बन के आया। अंधेरे ने काबू किए थे उजाले, लगाए हुए थे जुबानों पे ताले। खुली रोशनी का, खुली रोशनी का दिया बन के आया। ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। निराशा के बादल हवा बन उड़ाए, उम्मीदों के फिर से चमन मुस्कुराए। सुहाने सफर का, सुहाने सफर का सदा बन के आया। ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। गुलामी के दिन थे, गुलामी की रातें, गुलामी के धंधे, गुलामी की बातें। गुलामी के दिन थे, गुलामी की रातें, गुलामी के धंधे, गुलामी की बातें। आजादी के पहरे का, आजादी के पहरे का खुदा बन के आया। ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। तड़पते दिलों को दिलासा दिलाने, जख्मी जिगर को मरहम लगाने। तड़पते दिलों को दिलासा दिलाने, जख्मी जिगर को मरहम लगाने। पथिक दर्द दिल की, पथिक दर्द दिल की दवा बन के आया। ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। दुखी बेबसों का, दुखी बेबसों का सखा बन के आया। ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई लखनलाल जी। आभार माता दया आर्या जी, बहुत ही मधुर भजन। उर्मिला आर्या जी जो कानपुर से हैं, हमारी बहन जी उर्मिला जी, जो हमारे कानपुर के आर्य समाज से संतोष जी हैं, उनकी धर्मपत्नी जी उर्मिला जी। उर्मिला जी तुरंत तैयार रहा करो, तुरंत आया करें। हमने पोस्ट बना दिया, आपको इतना समय नहीं रहता हमारे पास कि हम घंटों इंतजार करें। क्षमा करें आप हमारी। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आप आए और हमारे आगंतुक अतिथियों का स्वागत सम्मान करते हुए हमारे जो आज के आर्य ऋषि हैं आचार्य सिद्धार्थ पांडे जी, और हमारे बीच में पहली बार सारस्वत अतिथि के रूप में आज हम सभी के बीच में रहेंगे कर्नल अनिल जी आहूजा जी जो लखनऊ से हैं, और दूसरे डॉक्टर अनुपमा जी डोगरा पठानकोट से हैं बहन जी। दोनों महान भाव हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, दोनों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। डॉक्टर अनुपमा जी जो पठानकोट से हैं, और कर्नल अनिल जी आहूजा जी लखनऊ से, दोनों महान भावों का हार्दिक वंदन अभिनंदन। मुनि पुरुषोत्तम जी जी ऑडियो खोल लीजिए जी, स्वागत है जी जी, स्वागत स्वागत। आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही जी। ओम शन्नु मित्रात्तम वर्णः तन्नु भृत्यर्यमः तन्न इंद्रो बृहस्पतिः तन्नु विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदितं ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। समस्त विद्वज्जन
मातृशक्ति श्रोत्रागण सभी के लिए सादर नमस्ते। और कल चूंकि हमारा विक्रम संवत 2079 की आज पूर्व संध्या है, उसके लिए सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच में आचार्य सिद्धार्थ पांडे जी और हमारे अनिल आहूजिया शायद, हाँ, हमारे बीच में हमें दिखाई दे रहे हैं। जी जी जी। आदर नमस्ते करते हुए आज का जो विषय है हमारा प्रार्थना क्यों और क्या करें, तो कल का बहुत अच्छा विषय हमारे आचार्य जी ने रखा हुआ था, बड़े सरल शब्दों में और बड़े विस्तार के साथ में उनके उदाहरण देते हैं आप, जिनसे कठिन विषय भी हमें समझ में आ जाता है। तो आज के विषय के ऊपर हम आह्वान करते हैं श्री सम्मानीय आचार्य जी का। और अभी मेरी बहन कहूँ क्या कहूँ दया आर्या जी बहुत अच्छा भजन हमारे बीच में रख रही थी। आपको भी नमस्ते और सभी के लिए नमस्ते, जो हमारे बीच में जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी साथ नमस्ते। और आइए आपका स्वागत है। आज के आपके प्रिय बच्चों के द्वारा हम लोगों को लाभ मिले, ऐसी हमारी आपसे निवेदन है। ओम स्वस्ति जी। ओम 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 ओम। मेरी ध्वनि आ रही है ना? ध्वनि भी आ रही है आपकी, हल्की हल्की सी मंद मंद मुस्की भी आ रही है आपकी। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इस पवित्र कार्यक्रम में समुपस्थित सभी सम्मानित सज्जन वृंद बहुत प्रसन्नता पूर्वक, बहुत सरलता और बहुत सहजता से कार्यक्रम का संचालन करते हुए आदरणीय श्री पुरुषोत्तम जी और श्री लखनलाल जी, आज के हमारे सारस्वत अतिथि डॉक्टर अनिल आहूजा साहब, आप सेना से कर्नल के रूप में रिटायर्ड हैं और वहाँ डॉक्टर थे। आप सेना के सैनिकों के दांत ठीक करते थे। डॉक्टर अनुपमा डोगरा जी डॉक्टरेट हैं, पीएचडी हैं और बहुत ही सात्विक देवी हैं, जो हमारे साथ लगभग 1 वर्ष से अध्ययन के क्षेत्र में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आज वो दोनों हमारे सारस्वत अतिथि हैं। आप सभी लोगों को अभिवादन प्रणाम करते हुए और 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर 9 वर्ष के लिए अग्रिम बधाई देते हुए आज के विषय पर आइए थोड़ा सा चिंतन प्रस्तुत करते हैं, थोड़ा विचार करते हैं। मैं अपना चिंतन देता हूँ, अपना विचार देता हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं करता हूँ, वो विचार सभा में देने की चेष्टा करता हूँ। अगर उचित लगेगा तो भी ठीक है, न लगे तो आप प्रश्न के रूप में, जिज्ञासा के रूप में मेरे साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, उस बात को अपने रख सकते हैं। मैं अपना चिंतन आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं और वो कई बार ऐसा होता है कि मैंने कहीं से पढ़ा हुआ है और कई बार स्वविचारित ही होता है, जो अंदर से शायद ईश्वरीय प्रेरणा से कुछ बातें मस्तिष्क में आती हैं, वो बातें भी मैं परोसने की चेष्टा करता हूं।
पीछे आज ये 5वां दिन है आपके साथ जुड़ते हुए, 5वां व्याख्यान मेरा आपके बीच में है। आज का विषय हमने रखा हुआ है प्रार्थना। इस शब्द के विषय में काफी लोगों को शंका होती है, कुछ लोग भ्रांति में भी रहते हैं, कुछ लोग भ्रम में भी रहते हैं। तो इस शब्द को, इस प्रार्थना विषय को थोड़ा सा स्पष्ट करने की आवश्यकता है। जो सामान्य विचार वाले लोग हैं, सामान्य बुद्धि वाले लोग हैं, वो प्रार्थना कहते ही ऐसा सोचते हैं कि कोई ऐसा एक बड़ा व्यक्ति होगा जो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, और मैं उसके सामने अपने मन की जैसी भी भावना लेकर के पहुंच जाता हूं, परमात्मा हमारी उस प्रार्थना को पूर्ण कर देते हैं। और उस प्रार्थना को पूर्ण करते हुए हमें यह भरोसा रहता है कि वह हमारी ही बात मानते हैं और किसी की बात शायद नहीं मानेंगे। हम ऐसे विश्वस्त होते हैं कि परमात्मा हमारी ही बात मानेंगे। अगर मुझे आदरणीय वानप्रस्थी पुरुषोत्तम जी के खिलाफ कोई बात सोचनी है, आपका अहित करने की बात भी अगर मैं सोचूं अपने मन में और मैं परमात्मा से प्रार्थना करूं, तो परमात्मा इतना कृपालु है कि मेरी बात मान करके अहित करने के मेरे भाव में मेरी सहायता करेगा और आपका नुकसान पहुंचाएगा। मुझे ऐसा भरोसा रहता है। प्रायः लोग प्रार्थना को ऐसा ही समझते हैं। तो आज हम इस शब्द पर थोड़ा सा चिंतन प्रस्तुत करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। इसमें 2 शब्द हैं, एक प्रा है और एक अर्थना है। अर्थना में अर्थ धातु है और ल्युट प्रत्यय है। अर्थना का मतलब होता है मांगना, बेगिंग, बेगिंग करना, ये अर्थना कहलाती है। इसमें जो प्रा शब्द है वो विशेष महत्व का शब्द है। प्रा उपसर्ग है और इसका अर्थ है प्रकर्ष, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा। तो प्रा अर्थना का मतलब होता है कि पहले कुछ करना और फिर उसके बाद में अर्थना करना, फिर उसके बाद में सहायता मांगना। जैसे किसी विद्यार्थी ने कोई गणित का सवाल लिया, उठाया, लिखा फिर काटा, लिखा फिर काटा, लिखा फिर काटा, 4 बार किया, गलत हो गया। जब उसे लग गया कि अब मुझसे नहीं होगा, तो फिर अपने गुरु के पास गया, अपने अध्यापक के पास गया और कहा, गुरुजी ये वाला सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी ने देखा किसी ने बेचारे ने बहुत करने की कोशिश की, 4 पन्ना भर दिया, 4 पन्ना काट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इससे सही नहीं हो पा रहा है, तब ये मुझसे सहायता मांगने के लिए आया है। ऐसा जब देखता है तो गुरु उसके ऊपर गदगद होकर के, प्रसन्न होकर के, अत्यंत प्रेम करता हुआ और उसको उस सवाल को बहुत सहज तरीके से बताने की चेष्टा करता है। अगर कोई विद्यार्थी बिना कोई होमवर्क किए, बिना कोई कार्य किए सीधा अध्यापक के पास पहुंचे, बोले ये वाला सवाल मुझको बताइए, तो अध्यापक कहेगा तूने उसको देखा, कहीं किसी से कुछ कोशिश किया, करने का प्रयत्न किया? कहेगा नहीं, जब आप है तो मैं प्रयत्न क्यों करूंगा? जब आप हैं, आपके रहते रहते मुझे प्रयत्न करने की आवश्यकता क्या है? तो गुरुजी उसे हो सकता है बता दें, अन्यथा कुछ और होमवर्क दे करके टाल दें कि जाओ भी और करके आओ, फिर बताएंगे। तो जो प्रार्थना शब्द है वो कहता है प्रा माने पुरुषार्थ, अर्थना माने सहयोग की याचना। पुरुषार्थ पूर्वक सहयोग की याचना करना प्रार्थना है। आपने जो लक्ष्य अपने जीवन का निर्धारित किया, जो भाव अपने मन में लाए, आप जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपका एम है, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को सामने रख करके वह लक्ष्य कितना उच्च कोटि का अथवा निम्न कोटि का अथवा सहज है, सरल है या कठिन है, जिस किसी भी प्रकार का लक्ष्य आपने अपने समक्ष रखा है, उस लक्ष्य के लिए जितने प्रयत्न की आवश्यकता थी उतना प्रयत्न आप कर लेते हैं। उसके बाद भी अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं तो फिर सहायता की याचना करने के लिए जाते हैं। और जब आप सहायता की याचना करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होती है। एक व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, गांव में रहता है,
अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। एक रात को पत्नी बीमार होती है और उसको कस्बे के अस्पताल में ले जाना होता है, लेकिन उस कस्बे के अस्पताल में जाने के लिए उसको कम से कम 3-4 घंटे का 5 घंटे का टाइम चाहिए। उतना समय लगाएगा तब अस्पताल तक पहुंचेगा। वो अपनी पत्नी को लेकर के चल पड़ा, चारपाई में लिटा करके 4 आदमी साथ में लेकर के सारी रात पैदल 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 चलता रहा। अस्पताल तक नहीं पहुंचा, पत्नी का देहांत हो गया। वो घर चला आया, पत्नी का अंत्येष्टि कर दिया और उसके बाद उसने अपनी छेनी उठाई, हथौड़ी उठाई और छेनी और हथौड़ी उठा करके उसने कस्बे और गांव की जो बीच की दूरी थी उसमें एक पर्वत श्रृंखला थी, पर्वत की चोटी थी। उस पर्वत के कारण से सारे गांव को घूम के जाना पड़ता था और जाने में 4-5 घंटे लगते थे। उसने अपनी पत्नी को श्रद्धांजलि देने के लिए उस छेनी और हथौड़ी को लेकर के जुटा और गांव और कस्बे के बीच में जो पहाड़ था उसको उसने काटना शुरू किया। उसने सुबह से लेकर शाम तक पहाड़ काटने का अपना संकल्प ले लिया, लक्ष्य ले लिया बना करके और चलने लग गया। 10 वर्ष हो गए उसको उस पहाड़ को काटते काटते और एक समय ऐसा आया जब वो कस्बे और गांव की दूरी को केवल 3 किलोमीटर के अंदर उसने सीमित कर दिया और अब सारे गांव के लोग उस कस्बे तक जाते हैं तो केवल 3 किलोमीटर की यात्रा करके जाते हैं और मुश्किल से 15-20 मिनट के समय में वो लोग गांव से कस्बे में पहुंच जाते हैं। उस व्यक्ति का नाम शायद आप सब लोग जानते होंगे, उसका नाम है दशरथ माझी। गांव का व्यक्ति है, बहुत सहज, बहुत सरल, और उसने अपनी पत्नी को श्रद्धांजलि देते हुए पूरे पहाड़ को काट करके वो रास्ता बना दिया। लोग उससे पूछते तुम इतनी मेहनत क्यों करो, इतनी ऊर्जा तुम्हारे पास कहाँ से आती है? तो कहता था परमात्मा देते हैं, जो प्रभु करवाता है वो मैं कर रहा हूँ, प्रभु का आदेश से मैं वो कर रहा हूँ, प्रभु की आज्ञा से कर रहा हूँ। तो व्यक्ति पुरुषार्थ करता जा रहा है और परमात्मा को स्वीकार करता जा रहा है, उसकी कृपा स्वीकार करता जा रहा है। तो पुरुषार्थ के साथ में परमात्मा की कृपा की अनुभूति करता करता जब कोई व्यक्ति जाता है तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति सफल अवश्य होता है, सफलता को प्राप्त अवश्य होता है। तो प्रार्थना करने से पहले ये निश्चय कर लिया जाए कि हम पहले परिश्रम करेंगे, पहले पुरुषार्थ करेंगे। मेरे पास जितनी बुद्धि है, जितनी शारीरिक शक्ति, जितनी मानसिक शक्ति, जितनी बौद्धिक शक्ति, वो सारी की सारी शक्ति पहले मैं लगाऊंगा और लगाने के बाद अगर मैं अपना कार्य करने में सफल ना हुआ तो फिर मैं किसी सबल व्यक्ति से उस कार्य को पूर्ण करने के लिए सहयोग की याचना करूंगा। पुरुषार्थ पूर्वक सफल व्यक्ति से, सबल व्यक्ति से सहयोग की याचना करना, ये प्रार्थना की परिभाषा है। अब आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपने अपनी प्रार्थना ऐसी तो नहीं उठा ली है जिसको पूर्ण ही न किया जा सके, जिसको पूरा करना असंभव ही हो। जैसे कोई व्यक्ति सोच ले कि मैं सारे संसार को अपने बस में करना चाहता हूँ, पूरे संसार पर मेरा राज्य हो जाए। अब ये कितना पुरुषार्थ करेगा कि इसका राज्य पूरे संसार पर हो जाएगा। एक व्यक्ति के मन में ऐसी आ गई भावना, ऐसी भावना आ गई कि मैं सारे संसार को अपने बस में करूं। उसने वर्षों तक परमात्मा से प्रार्थना की कि पूरे संसार को बस में करने का मुझे सामर्थ्य प्रदान करो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कहीं तक भी नहीं पहुंचा। एक दिन आचार्य चाणक्य के पास पहुंच गया। चाणक्य से उसने कहा कि मैं संसार को वश में करना चाहता हूं, बताओ कैसा पुरुषार्थ करूं, क्या करूं? चाणक्य ने कहा संसार को वश में करना चाहते हो? बोले हाँ बिल्कुल चाहता हूं। बोले क्या तुम्हारे गांव के लोग तुम्हारे बस में हो चुके हैं? बोले अरे आचार्य जी आप भी कैसी बात करते हैं, गांव के लोग वो पाए तो मुझे गांव में रहने ना दे, तो बहुत ही दुष्ट है। अच्छा तो गांव तुम्हारे बस में नहीं, फिर भी तुम संसार को बस में करना चाहते हो? बोले हाँ आप तो इतने बड़े विद्वान आचार्य हैं, कुछ रास्ता सुझाइए मुझे, मैं पुरुषार्थ करूंगा और प्रार्थना करूंगा परमात्मा से, मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊं, ऐसी व्यवस्था बना दीजिए। आचार्य चाणक्य ने कहा ये बताओ तुम्हारे अपने बेटे बेटियां तुम्हारे बस में हैं क्या? बोले बेटे बेटियां, आजकल के बेटे बेटियां
आप भी कमाल की बात करते हैं। बेटे बेटियां किसी की बात आज तक मानते भी मेरी मानेंगी, एक भी बेटा मेरी बात नहीं मानता, एक भी बेटी मेरी बात नहीं मानती। अच्छा, गांव के लोग नहीं मानते, बेटे बेटियां नहीं मानते, ये बताओ तुम्हारी देवी जी, तुम्हारी श्रीमती जी तुम्हारी बात मानती है क्या? बोला देवी जी की तो बात ही मत कर दी, उनकी जीभ नहीं जीप है, जीप बिना गेयर के दौड़ती है। वो तो क्या बोल जाए क्या कह जाए कोई भरोसा ही नहीं है। आचार्य चाणक्य को हंसी आई, बोले भले आदमी, गांव तेरे बस में नहीं, घर तेरे बस में नहीं, पत्नी तेरे बस में नहीं, संसार को बस में करने चला। एक बात बता, तेरी अपनी जीभ तेरे बस में हो गई है क्या? उसने कहा साहब जीभ तो बस में करने की मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन बचपन से घी खाता हूँ और जीभ हमेशा चिकनी रहती है, और जब भी बोलना चाहता हूँ तो तुरंत फिसल जाती है, कभी कुछ बोल जाती, कभी कुछ बोल जाती है। तो जीभ तो मेरे बस में तो नहीं, लेकिन बाद में बहुत प्रायश्चित जरूर करता हूँ, पर अभी मेरे पूरे नियंत्रण में तो जीभ नहीं हुई है। आचार्य चाणक्य ने कहा अपनी जीभ, अपनी पत्नी की जीभ, अपने घर परिवार वालों की जीभ, अपने गांव वालों की जीभ तू आज तक रोक नहीं पाया, संसार को बस में करना चाहता है। अच्छा चल मैं तुझे एक तरीका बताता हूँ, तू इस काम को कर ले, संसार तेरे बस में हो सकता है। कौन सा काम कर ले? आचार्य जी ने एक श्लोक लिखा, यदि वांछसी वशी कर तुम जगत एकेन कर्मणा, केवल एक काम करना पड़े, एकेन कर्मणा यदि तुम जगत वशी कर तुम वांछसी, केवल एक काम करके अगर तू संसार को बस में करना चाहता तो एक काम कर ले। उसने कहा जल्दी बताइए, एक काम तो मैं तुरंत कर लूंगा। तो आचार्य जी ने कहा परापवाद सस्येभ्यो गाम चरंतीम निवारय। पर माने दूसरे के अपवाद माने बुराई रूपी फसल जो लहलहा रही है, उस फसल में तेरी वाणी रूपी गाय चरने के लिए चली गई है। अपनी वाणी रूपी उस गाय को हाँक करके ले आ और उसको मधुरता की रस्सी से सत्य के खूंटे में बांध दे, सारा संसार तेरे बस में हो जाएगा। संसार को बस में करना चाहता है तो अपनी वाणी का सदुपयोग कर और उस वाणी में सत्य और मधुरता की रस्सी लगा ले, सत्य का खूंटा गाड़ ले और अपनी वाणी रूपी गाय को ला करके बांध दे। शायद संसार के लोग तेरी बात मानने लग जाए, जा प्रयत्न करके देख। तो कोई व्यक्ति ऐसी असंभव भी प्रार्थना करने जाए कि मैं तो सारे संसार को बस में करूंगा, आचार्य जी ने उसको रास्ता बताया है, लेकिन इसके आगे की कोई कहानी पता नहीं उसको उस संसार में सफल हुआ कि नहीं संसार को बस में करने के लिए। यह निश्चित बात है कि कोई संसार किसी के बस में नहीं होता है, संसार अपने ही बस में हो जाए बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह के असंभव लक्ष्य लेकर के जो लोग प्रार्थना करने के लिए चलते हैं, वे लोग कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपनी प्रार्थना में इस तरह के लक्ष्य निर्धारित कभी नहीं करने चाहिए जो असंभव की कोटि में आते हैं। तो प्रार्थना भी करनी है तो पहले अपना पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करके तब प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना ऐसी नहीं करनी जो असंभव हो। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि कोई ऐसे प्रार्थना करे कि हे परमेश्वर तू मेरे घर में आके झाड़ू लगा दे, तू मेरा पानी भर दे, तू मेरा भोजन बना दे। तो इस तरह की गंवार वाली प्रार्थना, इस तरह मूर्खों वाली प्रार्थना परमात्मा नहीं। और जब तक आप अपनी प्रार्थना का ध्यान नहीं रखेंगे कि मुझे कौन सी प्रार्थना करनी है और मुझे क्या लक्ष्य निर्धारित करना है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरे पास में तन मन धन सब प्रकार के संसाधन है कि नहीं है, अगर वो साधन है तो मैं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकता हूं, अगर वो साधन नहीं है तो फिर मुझे इस तरह के लक्ष्य निर्धारित नहीं करने चाहिए। अगर हम अपने आप को थोड़ा सा समर्पित कर दें, थोड़ा सा अपने आप को बुद्धिमान मानना बंद कर दें, थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा शिक्षित, ज्यादा समझदार न माने, तो फिर हमको भगवान की शरण में, भगवान वेद की शरण में जाना चाहिए और उन्हीं से पूछना चाहिए कि हे परमात्मा आप ही बताइए कि मैं कैसी प्रार्थना करूं। प्रार्थना के अनेक मंत्र वेदों में दिए हुए भी, एक मंत्र उनमें से मैं आपके समक्ष रख रहा हूं चर्चा के लिए, और वो मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, हम सब लोग जानते हैं, बहुत हम सब लोगों से परिचित भी है। मंत्र है आपका ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना का 8वां मंत्र, अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान
युयोध्यस्मज्जुहुरान मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। इस मंत्र को हम लोग रोज पढ़ते हैं। महर्षि के भाष्य का, महर्षि का क्या हुआ अनुवाद भी हम लोग रोज पढ़ते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, पर पता नहीं हम कितना उसको आत्मसात करते हैं, कितना नहीं करते हैं। आइए आपको अपने साथ ले चल के इस मंत्र का दर्शन कराने की चेष्टा करता हूँ। इस मंत्र में हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का मंत्र है। और इस प्रार्थना के मंत्र में हम लोग परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, सिद्धांत के रूप में हमें जिस व्यक्ति से जो और जैसी चीज प्रार्थना करनी हो, हमें उस व्यक्ति के अंदर वो गुण है कि नहीं है, उन गुणों की परीक्षा जरूर कर लेनी चाहिए, उनकी जानकारी व्यक्ति को जरूर ले लेना चाहिए। और आप जिससे प्रार्थना करते, जैसी प्रार्थना करते हैं, उसके उसी गुण को ध्यान में रख करके अगर हम उसको पुकारते हैं तो हमारी प्रार्थना ज्यादा सहज होती है। इस मंत्र में परमात्मा को अग्नि शब्द के द्वारा पुकारा गया है। अग्नि का संबोधन का रूप है अग्ने। अगर हम इसको व्यावहारिक रूप में जोड़ेंगे तो बोलेंगे हे अग्ने, हे अग्ने। अब ये अग्नि शब्द है, परमात्मा को यहाँ पर अग्नि कहा गया है। कोई विदेशी भाष्यकार होगा तो कहेगा ओ फायर आई वर्शिप टू यू। वो प्रार्थना करेगा कि हे अग्नि, हम तुम्हारी प्रार्थना करते, तुम्हारी उपासना करते हैं। लेकिन वो अग्नि माने खाली फायर करेगा, पर यहाँ अग्नि माने फायर नहीं होता है। यहाँ पर अग्नि शब्द जो है उसमें अग धातु है और नी धातु है। तो अग्रे नयतीति अग्नि, जो आगे ले जाता है उसे हम अग्नि कहते हैं। ये पहला अर्थ है अग्नयतीति, अग्रे नयतीति अग्नि। जो हमें आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, उसे हम अग्नि कहते हैं। दूसरा इसका अर्थ है अंकम नयतीति अग्नि। तो अक धातु से हम इस शब्द को बनाएंगे अंकम नयतीति अग्नि। और अंक माने गोद होता है, तो जो हमें अपनी शरण में, अपनी गोद में ले लेता है उसका नाम भी है अग्नि। जो हमें आगे बढ़ाता है उसका नाम है अग्नि। जो हमें अपनी शरण में स्वीकार कर लेता है, अपनी गोद में, अपनी कृपा की छाया में मुझको रख लेता है, उसका भी नाम है अग्नि। और एक और इसका अर्थ है अक्नोपनो भवतीति अग्नि। जो अक्नोपन होता है, जो हमारी बुराइयों को, हमारे कष्टों को, हमारे दुखों को हमारे दूर करने के लिए और हमारे हित को समाहित करने के लिए बिल्कुल भी हमारे ऊपर क्षमा करने का या इस तरह का कोई ऐसी कृपा, ऐसी बात नहीं करता है, ऐसे कोई भाव नहीं करता है जो आपको क्षमा कर देगा बिना आपकी धुलाई किए, बिना आपकी सफाई किए, बिना आपको ठीक किए। वो अक्नोपन भी है। आगे ले जाता है इसलिए अग्नि है, गोद में ले लेता है इसलिए अग्नि है, दोषों को दूर कर देता है इसलिए अग्नि है। मेरी सारी कुटिलताओं को, सारे दोषों को जला करके भस्म कर देता है, इसलिए भी वो अग्नि है। संसार का सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर अगर कोई है, बुराइयों को, दोषों को, कूड़े करकट को नष्ट करने वाला अगर कोई सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर है आपके पंचदेवों में, तो वह अग्नि है। आप किसी कूड़े को पृथ्वी पर डाल देंगे, कूड़ा रहेगा, जल में डाल देंगे डबल कूड़ा रहेगा, हवा में उड़ा देंगे तो भी कूड़ा रहेगा, आकाश में फेंकेंगे तभी पृथ्वी पर आकर के वो कूड़ा ही रहेगा। अगर उसको आप अग्नि में डाल देते हैं तब वो डिस्ट्रॉय होगा, तब उस कूड़े का विनाश होगा, तब वो कूड़ा शायद नष्ट होगा। तो जो कूड़े को, दोष को, दुर्गुण को, कुटिलताओं को, चंचलताओं को नष्ट कर देता है वो अग्नि है। जो हमें गोद में ले लेता है वो अग्नि है। और जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है वो अग्नि है। वो मेरा पिता है। और इन तीन अर्थों के कारण से परमात्मा अग्नि है। हम उस परमात्मा को, जो हमारे दोषों को दूर करके, पवित्र करके और फिर मुझे अपनी गोद में ले लेता है, उस परमात्मा को और अपनी गोद में लेकर के मोह नहीं करता है, अपनी गोद में लेकर के मुझे आगे बढ़ाने की प्रेरणा करता है और मेरा हित करता है। इन तीनों अर्थों को भाव में रखते हुए, मन में रखते हुए हमने परमात्मा को पुकारा, हे अग्नि, हे अग्नि, हे मेरे दोषों को दूर करने वाले, हे मुझे आगे ले जाने वाले, हे प्रकाश स्वरूप, हे मुझे गोद में ले लेने वाले, मेरे परमपिता,
परमेश्वर मैं आपके शरण में आता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और हमने प्रश्न किया था प्रार्थना क्या करें, तो देखिए वेद क्या कह रहा है, क्या प्रार्थना करो, ले चलो नय। हे परमेश्वर मुझे ले चलो। कहाँ ले चले? बोले हम नहीं जानते। कहाँ ले चले ये हम कैसे बताएंगे? अगर आपने बता दिया कहाँ ले चले, फिर तो आप तो ऑर्डर देने वाले हो गए, फिर तो आप सजेशन देने वाले, फिर तो आप राय देने वाले हो गए। नहीं, कहाँ ले चले वो आपका विषय है। ले चले ये मेरी प्रार्थना है, आप मुझे ले चलिए। कहाँ ले चले मैं नहीं जानता, कैसे ले चले, सुपथा सुंदर पथ से ले चलो, रास्ते में कोई कष्ट ना होने पाए, रास्ते में कोई खराबी ना आने पाए, ऐसे रास्ते से मुझको लेकर के चलो जो सुपथ हो, जो सुंदर रास्ता हो, जो श्रेष्ठ रास्ता हो, जो उत्तम रास्ता हो। और उस उत्तम रास्ते को मैं नहीं जानता हूँ, आप उस रास्ते को ज्यादा ठीक से जानते हैं, इसलिए मुझे तो बस ले चलो, और खाली सुपथ के लिए ले चलो बस। ईश्वर ने पूछा तू कुछ चाहता भी है, तेरी कुछ इच्छा भी है, तेरी कुछ भावना भी है, या फिर खाली चलना चाहता है? बोले हाँ चाहता तो हूँ। क्या चाहता है? बोले रई चाहता हूँ, राये सुपथा नय। रई के लिए मुझको आप सुपथा ले चलिए। ये रई क्या चीज है? एक धातु है रा दाने, एक धातु है रई प्रशंसाया। तो अपनी प्रशंसा के लिए, अपने अपने योग्यतम व्यवहार के लिए ऐसे रास्ते से लेकर के चलिए जहां मेरी प्रशंसा होती है, ऐसे रास्ते से मुझे लेकर के चलिए जहां मुझे ऐश्वर्य मिलता हो, जहां आपके गुण मुझको प्राप्त होते हो, जो विद्वानों का श्रेष्ठ उत्तम लक्ष्य निर्धारित किया हो, जहां हमारे योगी मुनि लोग, विद्वान लोग आते जाते हैं, बस वहां जाने की इच्छा है। आप मुझे लेकर के चलिए, मेरा रास्ता सुगम होना चाहिए, आप मुझे ले चलिए। अग्ने नय सुपथा राय। बोले तुझे ले चलूं? बोले हाँ मुझे ले चलिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत ले चलिए, आसमान ले चलिए। बड़ा विचित्र शब्द है। माम भी कह सकता था प्रार्थना में, पर इसने माम नहीं कहा, वेद ने कहा आसमान। ये ध्यान रखने की बात है, हम सब लोग विचारने की बात है। कभी भी अकेले के लिए प्रार्थना नहीं करना, कभी भी अपने लिए प्रार्थना नहीं करना। प्रार्थना करना तो सार्वजनिक प्रार्थना करना, प्रार्थना ऐसी करना जिससे सबको सुख होता हो। अगर आप अपने अकेले के लिए प्रार्थना करेंगे और आप अपनी प्रार्थना में सफल भी हो गए, तो दूसरों के ईर्ष्या के पात्र आप जरूर बनेंगे। इसलिए यहाँ पर वेद ने आसमान शब्द का प्रयोग किया, बहुवचन शब्द का प्रयोग किया। जब भी प्रार्थना करनी, एक वचन की नहीं करनी। प्रार्थना करिए तो बहुतों की करिए, प्रार्थना करिए तो सबकी करिए। अगर आप एक की प्रार्थना करेंगे तो आप संकट में फंसेंगे। इसलिए आप आसमान नए, हे परमेश्वर हम सबको ले चलो, किसी को भी नहीं छोड़ना है, मुझे भी लेकर के जाना है। आप मुझे लेकर के चलिए और मेरे साथ अनेक लोग चलेंगे, उन सबको लेके चलिए, पूरे समूह को लेके चलिए। मैं अकेले अपने लिए कोई कल्याण की कामना नहीं करता हूँ। और ध्यान रखिएगा, अकेले का कल्याण हो भी नहीं सकता। कोई व्यक्ति अपने अकेले के लिए स्कूल नहीं खोल सकता, कोई व्यक्ति अकेला अपने लिए कुछ खा पी नहीं सकता। हमेशा आपको समाज की आवश्यकता होती है। मैंने कल भी चर्चा में कहा था, आप अकेले रह करके कभी सुखी रह ही नहीं सकते हैं, आपको हमेशा समाज की आवश्यकता होती है। इसलिए हमने प्रार्थना बहुवचन में की, हे परमेश्वर हम सबको ले चलिए, सुपथ से ले चलिए, अच्छे रास्ते से ले चलिए, आसमानय हम सबको ले चलिए। बहुवचन में प्रार्थना का प्रयोग किया। अगर हम बहुवचन प्रार्थना का प्रयोग करते हैं तो श्रम कम लगता है, समय कम लगता है और सफलता ज्यादा होती है। उदाहरण आप कर लीजिए, आप अपने घर में एक लाइट लगवा लीजिए, दूसरे घर में दूसरी लाइट लगवा दीजिए, तीसरे घर में तीसरी लाइट लगवा दीजिए, और उन तीनों घरों के सामने एक स्ट्रीट लाइट लगवा दीजिए। तीनों ने अपनी अपनी लाइट लगवाई, 4-4, 5-5 हजार रुपए खर्चे किए, एक स्ट्रीट लाइट लगाई, पूरी गली में उजाला हो गया, पूरी गली में प्रकाश हो गया। तो अगर पूरी गली में प्रकाश हो गया तो उस प्रकाश का लाभ आपको भी मिलने वाला है। अगर आपके घर में प्रकाश होता तो फिर आप अपने, अगर बाहर के लोगों को प्रकाश न दे पाते, आपके घर में प्रकाश होता तो दूसरे लोग उधर से गुजरते और सोचते इस नालायक के घर में तो बिजली है, हमारे यहाँ बिजली ही नहीं आ रही है, हम तो बिना बिजली के हैं। फिर वो आपसे कुछ न कुछ ईर्ष्या करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, आपका काम बिगाड़ने की चेष्टा करेंगे। इसलिए हमेशा सार्वजनिक प्रार्थना करिए, अपने कार्यों को सार्वजनिक करने की चेष्टा करिए।
ऐसे कार्य किए जाएं जिनसे समाज का हित होता है। मेरा हित तो बहुत छोटा सा है, मेरा हित तो 2 धोती 2 रोटी है। 2 रोटी से पेट भर जाएगा और 2 धोती से तन ढक जाएगा। तन मन के लिए जो आवश्यकता थी वो मेरा बहुत थोड़ी सी आवश्यकता में मैं अपने शरीर का संरक्षण, उसकी पूर्ति कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं अपने अपने लिए करता हूँ तो यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो सबके लिए प्रार्थना करता है वही वास्तव में प्रार्थना करता है। जो केवल अपने लिए प्रार्थना करता है वो व्यक्ति बहुत पक्षपाती होता है, बहुत लोभी होता है, बहुत स्वार्थी होता है। इसलिए जो भी प्रार्थना करना, हे परमेश्वर मेरे पूरे राष्ट्र में ऐसी स्थिति हो। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम हित को सामने रखें और अपने राष्ट्र में हम लोग जागरूक रहें। मेरा पूरा राष्ट्र जागरूक रहे, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा पूरा राष्ट्र जागरूक रहे। और मेरा राष्ट्र जागरूक रहेगा तो मुझे कम जगने पर भी जागरूकता का पूरा लाभ प्राप्त हो जाएगा। मैं तो लोगों को उदाहरण देता हुआ कहता हूँ, कल्पना करिए मैं भिखारी हूँ, मैं भिक्षुक हूँ, मैं भिक्षुक हूँ और भिक्षुक हूँ, लेकिन मैं उस कॉलोनी में, मेरा जहां पर मेरी झोपड़ी है जिस कॉलोनी में, उस कॉलोनी में सब धनी लोग हैं, सब के सब रेमंड के कपड़े पहनते हैं और मैं भिखारी हूँ। तो मैं कौन सा कपड़ा पहनूंगा? मैं भीख मांग के कपड़ा पहनता हूँ। और जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ उस कॉलोनी में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो रेमंड ना पहनता हो, सबसे महंगा कपड़ा ना पहनता हो। तो मैं अगर भीख मांगने के लिए जाऊंगा तो व्यक्ति मेरे लिए मार्किन खरीद के लाएगा कहाँ से? वो पूरा गांव अगर रेमंड पहन रहा है, पूरा गांव अगर खादी पहन रहा है, अगर वो रेशम पहन रहा है तो उसका फटा पुराना ही सही, लेकिन पहनूंगा तो मैं भी रेशम ही पहनूंगा, तो मैं भी रेशम, भले मैं भिखारी हूं लेकिन मैं पहनूंगा रेशम। अगर मेरी पूरी कॉलोनी, मेरा पूरा गांव अगर घी चुपड़ी रोटी खा रहा है दाल सब्जी के साथ में और मैं भिखारी हूं तो मैं क्या खाऊंगा? कोई घर ऐसा है ही नहीं जो बिना घी चुपड़े रोटी खाता हो, बिना घी डाले दाल खाता हो। तो मैं जब भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा? निश्चित तौर पर मैं भी चुपड़ी ही रोटी खाऊंगा। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो सूखी रोटी खाता हो, जो गरीब हो। तो अगर मेरा पूरा गांव धनी है तो मैं एक अकेला गरीब रह ही नहीं सकता। मैं भी वही खादी का रेशम पहनूंगा, मैं भी वही रेमंड पहनूंगा, मैं भी वही घी चुपड़ी रोटी खाऊंगा, भले ही मैं भिखारी हूँ, क्योंकि मेरा गांव धनी है, मेरा राष्ट्र धनी है तो मैं धनी हूँ, मेरा गांव धनी है तो मैं धनी हूँ। अगर मेरा राष्ट्र स्वस्थ है, बलवान है, तो मैं भी स्वस्थ और बलवान हूँ। मेरे राष्ट्र का वातावरण अगर ठीक है तो मेरा वातावरण भी ठीक है। अगर सार्वजनिक चीजें बिल्कुल सुखदायक है तो कोई कारण नहीं बनता है कोई व्यक्ति किसी कारण से गरीब रहेगा, निर्धन रहेगा और दुखी रहेगा। इसलिए प्रार्थना करनी है तो आसमान करनी है, हे परमेश्वर हम सबको सुपथ से लेकर के चलिए। परमात्मा ने कहा तुम कुछ बताओ कहाँ तक जाना है, तुम्हारा क्या क्या लक्ष्य है? बोले विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, हे देव। पहले अग्नि कह रहा था, अभी देव कहने लग गया। ये थोड़ा सा और ज्यादा श्रद्धा से भर गया। भक्त परमात्मा से प्रार्थना करना चाहता है। पहले सोचता था मेरे दोष दूर हो जाएं, मेरे दुर्गुण दूर हो जाएं, मेरे दुर्व्यसन दूर हो जाएं, मैं पवित्र हो जाऊं तो मुझे मेरे पिता की शरण मिल जाए और उसकी शरण में बैठ करके मैं अपने जीवन के आलोक को सिद्ध कर सकूं, अपने जीवन में प्रकाश को प्राप्त कर सकूं, अपने जीवन को सुंदर बना सकूं। पहले यहाँ तक पहुंचा था, अब ये थोड़ा और समर्पित हो गया और गहरी भक्ति में डूब गया और थोड़ा सा निकट पहुंच गया और कहता देव, हे देव, हे दिव्य गुण कर्म स्वभाव युक्त, हे देने के स्वभाव वाले, हे क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मत स्वप्न कांति गति, इन दिवु धातु के 10 गुणों को धारण करने वाले। महर्षि पाणिनि ने दिवु धातु के 10 अर्थ लिखे, क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गति, इन सारे अर्थों को धारण करने वाले, हे दिव्य गुण वाले, हे दिव्य कर्म वाले, हे दिव्य स्वभाव वाले, हे मेरे पिता, हे परमेश्वर, विश्वानि वयुनानि त्वम विद्वान अहम न विद्वान। विश्वानी सारे जितने भी हैं एक भी बिना छोड़े, वयुनानि नामानि स्थानानि जन्मानि च, मेरे नाम, मेरे स्थान, मेरे जन्म, वो सब कुछ विश्वान जितने भी आज तक हुए
जितने आगे होने हैं आपकी व्यवस्था से, आपकी कृपा से, वो सब तुम विद्वान, तुम ही जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ पर विद्वान शब्द का प्रयोग किया गया है, जो क्षत्रिय प्रत्यांत रूप है। और क्षत्रिय प्रत्यांत रूप का मतलब होता है सदा जानते रहने वाला। क्षत्रिय का मतलब कंटिन्यूअस, लगातार चलने वाला। कभी ऐसा नहीं होगा कि मुझे नहीं जानता, कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरे किसी कर्म को वो नहीं जानता, कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरे किसी विचार से वो अज्ञात है, अननोन है, कभी ऐसा नहीं होगा। इसलिए विद्वान कहा। तुम तो विद्वान हो, तुम तो जानते हो, तुम जानते ही हो, तुम जानते थे भी, तुम जानते हो भी, तुम जानोगे भी। तुम विद्वान, मेरे जितने भी वयुन हैं, मेरे जितने कर्म हैं, मेरे जितना स्वभाव है, मेरा जितना गुण है, मेरे अब तक जितने जन्म हुए हैं, मैं अब तक जहां जहां जिन जिन योनियों में भूखा भटका हूँ, उन सारी की सारी योनियों को हे परमपिता परमेश्वर, हे देव, हे दिव्य गुण कर्म स्वभाव युक्त त्वमेव विद्वान, उसको तुम ही जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए मुझे किस रास्ते पर पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, मुझे कौन सा लक्ष्य मिलेगा, परीक्षा में मेरे कितने नंबर आएंगे, ये सब मैं नहीं जानता हूँ। ये तो तुम विद्वान, हे प्रभु, ये तो तुम जानते हो, ये तो तुम्हारे ज्ञान का विषय है। ये मेरे ज्ञान का विषय नहीं कि मैं क्या जानूंगा, कौन सा कर्म करूंगा तो मुझको क्या मिलेगा, इतने पैसे की चोरी करूंगा तो क्या मिलेगा, इतने लोगों को कष्ट दूंगा तो क्या मिलेगा, अपने माता का तिरस्कार करूंगा तो क्या मिलेगा। ये सारे कर्मफल की व्यवस्था मैं तो नहीं जानता और कोई भी नहीं जान सकता, इसको तो आप ही जानते हैं। त्वमेव विद्वान विश्वान देव विज्ञान विद्वान, मेरे सारे कर्मों को, सारे स्वभावों को, सारे गुणों को, सारे मेरे आवागमन को, सारे जन्मों को, हे प्रभु त्वमेव विद्वान, उसको तुम ही जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ। परमात्मा ने कहा तू तो बहुत समर्पित हो गया, तू तो पूरी तरह से मेरी शरण में ही आ गया, तूने तो अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। ये बता तू चाहता क्या है। इसने कहा चाहता क्या हूँ, युयोधि अस्मज्जुहुराण में न, ये बड़ी गजब की प्रार्थना की। ध्यान दीजिएगा, प्रार्थना मैंने इसलिए कहा था प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, कैसी प्रार्थना करें, बड़ी गजब की प्रार्थना की। युयोधि, युद्ध करो, और एक बार न करो। ये जो युद्ध संप्रहारे धातु से यंग लुगंत प्रक्रिया का रूप है। युयोधि भृशम युद्धस्व, मेरे साथ लगातार युद्ध में शामिल रहो। युयोधि, मेरे साथ युद्ध में शामिल हो जाओ। मैं युद्ध करने चल रहा हूं, तलवार मैं उठाऊंगा, ढाल मैं उठाऊंगा, पर उस तलवार में आपका थोड़ा सा हाथ चाहिए, आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए। अस्मत् अस्मात् जुहुराणम एना युयोधि, आप युद्ध करने में मेरे साथ जुड़ जाइए, आप मेरे साथ युद्ध करिए। मैं संग्राम में जा रहा हूँ, ये जीवन एक संग्राम है, ये संसार एक युद्ध भूमि है। गीता जब शुरुआत हो रही है तो कह रहे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म का क्षेत्र है, ये क्षेत्र युद्ध का क्षेत्र, समवेता युयुत्सवा। यहाँ पर हम सब युयुत्सु आए हुए हैं, यहाँ पर हम सब लड़ने की इच्छा वाले आए हैं। कुछ लोग बाहर वालों से लड़ते हैं, कुछ लोग अंदर वालों से लड़ते हैं। जो बाहर वालों से लड़ते हैं वो सदैव परास्त होते हैं, जो अंदर वालों से लड़ते हैं वही विजयी होते हैं। जो अंदर वालों से लड़ लेते हैं वो बाहर वालों से भी जीत जाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन से जीत जाता है वो सब से जीत जाता है। संस्कृत का एक कवि बहुत प्यारी बात कहता है, भूतले केवलम नाम एकम मनो, भूतले केवलम नाम एकम मनो, मानवानां महावैरी दुर्निग्रहम। भूतले केवलम नाम एकम मनो, मानवानां महावैरी दुर्निग्रहम। अर्थ आप समझ सकते हैं, भूतल पर एकमात्र हमारा शत्रु है। भूतले केवलम नाम एकम मनो, ये मेरा मन मेरा एक बहुत बड़ा शत्रु है। भूतले केवलम नाम एकम मनो, मानवाना महावैरी, ये मानवों का बहुत बड़ा शत्रु है। और दुर्निग्रहम, इसको बांधना, इसको रोकना भी बड़ा कठिन होता है। ये न वीरेण एतन्मनो निर्जितम, ये न वीरेण
एतन्मनो निर्जितं वैरिणस्तेन अन्ये जितावानवा यस्य रागादिनानो मनो दूषितं तेन काशी अयोध्या गतावानवा। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सब को जीत लिया, और जिसने अपने मन पर काबू नहीं पाया वो किसी को कभी जीत नहीं पाया। इसलिए मेरा जो शत्रु है, मित्र भी है, ये बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन जब ये अपने अधिकार में हो जाता है, जब इसका दमन हो जाता है, तो ये आपका बहुत अच्छा मित्र है। अगर आप इसका दमन नहीं कर पाते हैं, यही आपको पछाड़ ले जाता है, तो मन है अजीज तो लजीज कोई चीज नहीं। मन यदि चंगा तो कठौती में भी गंगा है। अगर मन बिगड़ गया तो फिर आपके हाथ कुछ भी आने वाला नहीं है। इसलिए पहले मैं अपने से युद्ध करने चल रहा हूँ, आप भी मेरे साथ आ जाइए। बड़े दुलार से, बड़े प्यार से, बड़े आनंद से भक्त अपने संग्राम कर रहा है, जीवन संग्राम अंदर अंदर। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी मद, कभी मत्सर, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, कुछ न कुछ हमेशा लगा रहता है। इन सारे शत्रुओं के साथ मैं युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैं तलवार उठा रहा हूँ, मैं ढाल उठा रहा हूँ। बस कृपा करके आप मेरे साथ हो जाओ, क्योंकि आपकी कृपा ना हुई तो मैं कभी भी विजयी नहीं हो सकता हूँ। अगर मुझे विजय प्राप्त करना है तो मुझे आपके आशीर्वाद की आकांक्षा है। इसलिए योयोधि युद्ध करवाइए, मेरे साथ में जुट जाइए। अस्मत् मुझसे जुहुराणम अत्यंत कुटिल, एना माने पाप कर्म, जो मेरे अत्यंत कुटिल पाप कर्म है। कई बार तो मैं जानता भी नहीं, और कई बार तो मैं जानता हूँ, जानबूझ के भी उन कर्मों को करता हूँ। कई बार तो मुझे पता ही नहीं होता है, तब तो मैं अज्ञान में होता हूँ। मुझसे हो गया तो हो गया, लेकिन कई बार तो मैं जानबूझ के करता हूँ। और जानबूझ करके जब पकड़ने का अवसर आता है तो बहाना भी बनाता हूँ, अपने ऊपर एक दूसरी धारा और लगवा लेता हूँ। पहले गलती करे, फिर गलती से बचने की चेष्टा करे और डबल धारा लगवा ले व्यक्ति। तो मैं अपने कुटिल पापों से, मैं अपने कुटिल कर्मों से, जो मैंने पता नहीं जन्म जन्मांतर से अब तक किए हैं, जो प्रारब्ध के रूप में इस जन्म में मुझको प्राप्त है और इस जन्म में भी किए हैं, जो मुझे अग्रिम जन्म में प्राप्त होने वाले हैं, उन सारे के सारे एना को, सारे के सारे जुहुरान एन को, जुहुराना अत्यंत कुटिल कर्मों को, उस कुटिल कर्मों का जो बगिया मैंने लगा रखी है, उस बगिया में मुझे काटना है। उस बगिया को खत्म करना है। उसको मुझे उद्यान बना देना है। उसको अरण्य नहीं रहने देना है, उसको मुझे उद्यान बना लेना है। मैं अपनी बगिया को उद्यान बनाना चाहता। उद्यान, ध्यान दीजिएगा, उद्यान माने बगीचा नहीं, उद्यान। उत माने ऊपर की ओर को, यान माने गमन। मैं उन्नति की ओर जाने का रास्ता बना लेना चाहता हूँ। मेरे जो दोष हैं, उन दोषों को करते, जिनमें मैं जिन एकाग्रता के कारण से चोरी जैसे कर्मों को बड़ी सावधानी से संपन्न कर ले जाता हूँ, अपनी उस एकाग्रता के द्वारा अब मैं सज्जनों का हित करने की चेष्टा करूंगा। मेरे जो कुटिल पाप कर्म हैं, उनके साथ आप मेरे सारथी बन करके, आप मेरे सहयोगी बन करके, आप मेरे साथी बन करके उन कुटिल कर्मों को मुझसे आप दूर करने में आप मेरा सहयोग प्रदान कर दीजिए। मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। मैं रोज प्रार्थना करूंगा, परो पे ही मनस पाप, ऐ मेरे मन के पाप, तू मेरा पिंड छोड़ दे, तू मुझसे दूर हो जा, तू मेरे पास बिल्कुल मत रह। जहाँ कोई जंगल हो, जहाँ किसी कोई घर हो, कोई पुराना खंडहर हो, किसी वन में चला जा, किसी गौशाला में जाकर रह, कहीं और जाकर के रह, लेकिन खबरदार मेरे साथ में मत रह। ऐ मेरे पाप, तू मुझसे दूर हो जा। मैं अपने पाप को दूर करने का प्रयत्न करूंगा, मैं अपने दोषों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। मैं अपने पास में उन लोगों को संभाल के रखूंगा जो लोग मुझे मेरे दोष बताते हैं। जो मेरे मित्र होते हैं मुझे दोष नहीं बताते, मेरे दोषों की प्रशंसा करते हैं, और मेरे उन दोषों से मेरे मित्र लोग लाभ भी उठाते हैं, फायदा भी पहुंचाते हैं। वो मुझसे वो मेरे दोषों से लाभ उठाते हैं और मुझे और ज्यादा दोषों में फंसाते हैं। मैं उन दोषों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं उन दोषों से युद्ध करने चल रहा हूँ। मैं सैनिक हूँ, मैं छात्र हूँ। मैं अपने आप को बचाने जा रहा हूँ। मैं अपने जीवन की बगिया को सींचने जा रहा हूँ। मैं अपने जीवन की बगिया को अच्छा करने जा रहा हूँ। लेकिन मेरी सामर्थ्य तो बहुत थोड़ी सी है। आप तो जानते ही हैं, आप तो मेरे पिता हैं, और आज की नहीं जानते हैं, आप तो वयुना नहीं जानते हैं।
आप तो मेरे पिछले पता नहीं कितने कितने जन्मों को आप जानते हैं, मेरे उन सारे जन्मों को जान करके जो जो मेरे कुटिल कर्म है उनके साथ मैं जब युद्ध करने के लिए उतरूं तो आप कृपा करके मेरे साथ खड़े हो जाइए और मुझे इस जीवन संग्राम में विजयी बनाइए। परमात्मा ने कहा, तू बहुत चतुर है, विजयी होना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, विजयी हो भी जाएगा निश्चित तौर पर, अगर तेरे अंदर प्रतिबद्धता होगी, अगर तेरे अंदर अनुशासन होगा, अगर तेरे अंदर लगन होगी, कुछ बदलने की, आप परिवर्तन करने की कुछ अवसर आपके दिमाग में होंगे तो निश्चित तौर पर तू सफल होगा। उसके अनुकूल अगर तू आचरण करेगा तुझे सफलता तो मिलेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब लोगों को सफलता मिल जाती है ना, तो जो पहले जो गरीबी गरीबी चिल्ला रहे थे, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, वो सफलता आने के बाद छाती ठोक करके कहते हैं ये तो मैंने किया है, इसको तो, इस सफलता को तो मैंने हासिल किया है, इस सफलता को तो मैंने ही प्राप्त किया है, इस सफलता में मैंने बहुत परिश्रम किया, बड़ा श्रम किया, और उसके बाद मैं धीरे धीरे चलते 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 आखिरकार इस मंजिल तक आकर के पहुंचा हूं। तब तू ऐसा प्रवचन करेगा, तब तू ऐसा व्याख्यान देगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे विजयी बनवाऊंगा, और तू विजयी होने के बाद में अपनी प्रशंसा करेगा, अपने गुणगान गाएगा, अपने आप को सबसे बड़ा घोषित करेगा। इसने कहा नहीं, मैं ऐसी गलती कदापि नहीं करूंगा, क्योंकि मैं प्रार्थना के रहस्य को समझ चुका हूँ, क्योंकि मैं प्रार्थना को ठीक से समझ चुका हूँ, क्योंकि मैं जान चुका हूँ प्रार्थना क्या होती है, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि मेरा पिता ऐसा न्यायकारी है कि वो कभी भी पक्षपात नहीं करेगा। मैं कितना भी कर लूं, कैसे भी करके मनाऊं, रोऊंगा, कुछ भी करूं, लेकिन मेरा पिता ऐसा चतुर है, ऐसा न्यायाधीश है, जो मेरे किसी भी गलती को क्षमा नहीं करने वाला है। मैंने इस बात को अच्छे तरीके से समझ लिया है, और मुझे ये भी पता लग गया है कि दुनिया में जितने भी सहारे हैं वो एक भी सहारा वास्तव में सहारा नहीं है। वो सारे के सारे दुनिया के सहारे अपना लाभ कमाने के लिए मेरे साथ में जुड़ते हैं। अगर उनका काम बनता हो तो थोड़ी सहायता मेरी भी कर देते हैं, अगर उनका काम बिगड़ने लग जाए तो फिर वो हमारी सहायता बिल्कुल भी नहीं करते हैं, फिर उनको कोई लेना देना नहीं होता है, फिर वो अपना काम बनाते हैं, फिर वो मेरे कंधे पर चढ़ करके नदी के उस पार चले जाते हैं। अगर मैं डूब रहा हूं तो मेरी ही पीठ पकड़ करके तैर करके उस पार हो जाते हैं और मुझे बीच धारा में छोड़ करके चले जाते हैं। मुझे पता लग गया है कि संसार में मेरा कोई भी मित्र नहीं है, एक ही मित्र है जो सच्चा है, और बाकी सब के सब अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मित्रता करते हैं। कुछ जितने भी संसार के रिश्ते हैं वो सारे के सारे रिश्ते कहीं न कहीं अपेक्षा के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरे लिए ये करेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर के बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मेरी लाठी बनेगा, मेरे वृद्धावस्था में मेरा सहयोग करता हुआ मेरे बहुत से प्रकार से सुख पहुंचाएगा, इसलिए मेरा बेटा मुझको आवश्यक है। मेरी पत्नी आवश्यक है क्योंकि मुझे सुख पहुंचाती है, मेरा भाई आवश्यक है क्योंकि सुख पहुंचाता है। अगर सुख नहीं पहुंचाता, मेरे ऊपर हावी हो जाता है, रोज मुझसे सहायता मांगता है, तो फिर भाई तू ऐसा कर ले, अपने आप को अलग कर ले, तेरे साथ मेरी निभने वाली नहीं है और मेरे साथ तेरी निभने वाली नहीं है, और अब तो तू बिल्कुल ही अलग हो जा। तो संसार के जितने भी नाते रिश्ते हैं वो सब के सब प्रतिनिधि रिश्ते हैं, रिप्रेजेंटेटिव रिश्ते हैं। वास्तविक रिश्ता एक ही है, वो ईश्वर के साथ में है, जो कभी नहीं छूटता, जो कभी नहीं बदलता, जो कभी उसको वो कभी नजरिया नहीं रखता है, बल्कि वो नजर रखता है। नजरिया बदलता जाता है, नजर कभी बदलती नहीं है। ईश्वर हमको नजर से देखता है, दुनिया के लोग हमको नजरिए से देखते हैं। जब वो दूसरे रूप में देखते हैं तो उनका नजरिया परिवर्तित हो जाता है। मेरा पिता, मेरा परमात्मा नजर से देखता है, इसलिए उसका नजर कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। वो सदा एक सार रहता है, वो सदा एक रस रहता है, उसकी नजर नहीं बदलती है। हमारे संसार के लोगों के नजरिया बदल जाते हैं। जब तक आप उनका काम बनाते हैं तब तक आप उनके बहुत बड़े प्रेमी होते हैं, वो भी आपके बहुत बड़े प्रेमी होते हैं, लेकिन जब आप उनका काम बनाना बंद कर देते हैं तो फिर ना आप उनके प्रेमी होते हैं, ना वो आपके प्रेमी होते हैं। आप अपने रास्ते, तभी तक प्रेमी है जब तक आप उनकी सहायता करते, जब तक आप उनका काम बनाते हैं। लेकिन हे परमेश्वर, आप अकेले ऐसे हैं जो कोई काम बनाने की अपेक्षा नहीं रखते हैं। हम आपका कोई काम बना ही नहीं सकते हैं, आपका ऐसा कोई काम ही नहीं जो हमें बनाना पड़े। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप अपने कार्यों को अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य से पूर्ण करने की सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है।
हम सब प्राणी, संसार के प्राणी मिल करके भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं, और आप ऐसे हैं कि हम सबकी सहायता करते हैं। मुझे बात पक्की तरीके से पता चल चुकी है, मुझे भान हो चुका है कि मेरा पिता एक अकेला परम पिता परमात्मा है, उसके अलावा मेरा इस धरती पर मुख्य कोई नहीं। गौण बहुत लोग हैं, गौण बहुत लोग हैं, सामान्य बहुत लोग हैं, माता पिता आचार्य अतिथि विद्वान सन्यासी मित्रगण सब है, सब आपके सहयोगी हैं, लेकिन ये सब के सब सहयोगी उप सहयोगी हैं, प्रतिनिधि सहयोगी हैं, रिप्रेजेंटेटिव है। अगर कोई वास्तव में आपका सहयोगी है तो परमपिता परमात्मा है, जिसके साथ रह करके, जो मेरे साथ रह करके मेरे सारे जीवन की सफलताओं को प्राप्त कराता रहता है। जब तक संसार में रखता हूँ तब तक संसार के साधन देता है, जब मैं संसार के साधनों से ऊब जाता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ और मुक्ति के रास्ते पर जब मैं चल पड़ता हूँ तो वही परमात्मा मुझको अपनी शरण दे करके मुझे मुक्ति तक अपने पास में रखता है। और मुक्ति का टाइम भी इतना विलक्षण, 36,000 बार सृष्टि का प्रलय हो, 36,000 बार सृष्टि का निर्माण हो, तो प्रलय और निर्माण दोनों कालों में वह परमात्मा हमारे साथ सदैव विद्यमान रहता है। मैं ये बात अच्छी तरह समझ चुका हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, अगर आपकी कृपा से मुझे जगत में कहीं भी विजय प्राप्त हुई, अगर मैं कदाचित कहीं विजयी हुआ, तो मैं आपको छोड़ के और किसी का गुणगान करने वाला नहीं। क्या कहा? भूयिष्ठाम, भूयिष्ठाम, थोड़ी बहुत नहीं, भूयिष्ठ, अत्यंत, बहुत ज्यादा, जितनी मेरी सीमा है, जितनी मेरी पराकाष्ठा है, उतनी सीमा तक ते तुम्हारी नमः प्रशंसा उक्तिम वाणी को विधेमा बोलते रहेंगे। हम आपकी प्रशंसा युक्त वाणी को ही बोलेंगे। जब भी हमारी विजय होगी तब हम आपकी ही विजय बताएंगे। हमारी कोई विजय नहीं होती है, विजय उसकी होती है जिसके ऊपर बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बड़ों की कृपा प्राप्त होती है। तो मैं जब भी विजय होऊंगा, जब भी मैं इस अपने लक्ष्य को हासिल कर सकूंगा, जब भी मैं इसको प्राप्त कर सकूंगा, तब मैं आपके अतिरिक्त और किसी की प्रशंसा नहीं करूंगा। जैसा कि वेद का आदेश है, माचित अन्यत विशंसता सखायो मारिषण्यता, ए सखाया, ए मित्रो, माचित अन्यत विशंसता, उस परम पिता परमात्मा जगन नियंता ईश्वर के अतिरिक्त और किसी की प्रशंसा मत करो, क्योंकि जिसकी प्रशंसा होती है हम उसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। तो अब तुम तो केवल ईश्वर के अतिरिक्त और किसी की प्रशंसा ही मत करो। जब भी वाणी से मुख निकले, कुछ निकले, तो उस ईश्वर का नाम निकले, उसके लिए धन्यवाद निकले। जब हम पैदा हुए थे तो पहले ही संस्कार में, जात कर्म संस्कार में ऋषि ने लिखा कि बच्चे की जिह्वा पर ओम अक्षर लिख दिया जाए, और वो शहद से लिखा जाए और सोने की सलाई से लिखा जाए। सोने की सलाई से उसको स्वर्ण गुण मिल जाए और शहद से मधुरता मिल जाए, और परमात्मा का नाम उसकी जिह्वा पर सदा सदा के लिए अंकित हो जाए। हे परमेश्वर, अगर मैं विजयी हो जाऊंगा तो बस एक ही काम करूंगा, आपकी प्रशंसा करूंगा। उस विजय का सारा श्रेय, सारा दारोमदार मैं आपको ही दूंगा, क्योंकि मुझे पता है बिना आपकी कृपा के, बिना आपकी सहायता के मैं विजय प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि विजय की प्राप्ति में आशीर्वाद का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप अपना उदाहरण देख लीजिए, आपके इतिहास में उदाहरण देख लीजिए। दुर्योधन युद्ध करने के लिए जा रहा था, अपनी सेना 11 अक्षौहिणी बुला ली थी, थोड़े बहुत नहीं, 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन ने इकट्ठी की थी, और उसमें कृष्ण की नारायणी सेना भी उसने बटोर ली थी। इनके मामा जी को भी रास्ते में से ही, शल्य जी महाराज को बीच में से ही अपने पक्ष में कर लिया था, सारे लोगों को अपने पक्ष में किया था। इनके पास केवल 7 अक्षौहिणी थी, उनके पास 11 अक्षौहिणी थी, और बड़े गर्व से छाती ठोक के अपने पितामह से बोला था, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमे तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। हमारा जो बल है, हमारी जो सेना है, वो भीष्म के द्वारा रक्षित सेना है, और हम उनके लिए पर्याप्त हैं। उनको तो हम हलवा बना करके खा जाने के सामर्थ्य रखते हैं। मेरे पास इतनी बड़ी सेना है। ये वर्णन कर रहा है। उधर युधिष्ठिर अपने रथ पर से पैदल उतर करके भीष्म पितामह के पास आ रहे हैं। जब युधिष्ठिर को आते हुए देखा तो दुर्योधन कहता है, देख लो कायर, आपसे प्राणों की भीख मांगने आ रहा है। पितामह ने कहा, थोड़ा धैर्य धारण करो दुर्योधन, धैर्य वीर की शोभा है, वीर व्यक्ति की शोभा धैर्य है, थोड़ा धैर्य धारण करो, अभी अपने आप पता चल जाएगा युधिष्ठिर किस लिए आ रहा है। युधिष्ठिर आते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं, और कितना सहज है, कितना सरल है,
कितना स्वाभाविक है। युधिष्ठिर कह रहे पितामह अपने ऊपर बाण छोड़ने की मुझको अनुमति प्रदान करें। अपने गुरु से कह रहे गुरुजी आप मुझको बाण छोड़ने की अनुमति प्रदान करिए, और दोनों ने हाथ उठा करके अपने ऊपर बाण छोड़ने की अनुमति नहीं दी, बल्कि विजयी भव का आशीर्वाद भी दिया। उसी विजयी भव का आशीर्वाद दुर्योधन के साथ में कदापि नहीं था। दुर्योधन इतना अभागा है कि अंतिम दिन अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है माँ आज तो एक बार अपने मुख से विजयी भव कह दो, आज तो मुझे जीतने का आशीर्वाद दे दो। माँ ने कहा नहीं बेटा, तुझे विजयी भव आशीर्वाद मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे पता है कि तू विजयी भव होने का कार्य नहीं करता है, इसलिए मैंने विजयी भव का आशीर्वाद युधिष्ठिर को दे दिया है। तू मेरा बेटा है, इसलिए मैं तुझे आयुष्मान होने का आशीर्वाद देती हूँ। दुर्योधन निराश होकर चला गया। सब लोगों को मालूम है अंतिम युद्ध हुआ, और जैसे करके कृष्ण की नीतियों से भीम ने दुर्योधन को जमीन में लिटा दिया। जमीन में लेट गया तो कृष्ण भगवान पूछ रहे हैं अब तो अपने आप को हारा हुआ घोषित कर दो। दुर्योधन ने कहा बिल्कुल घोषित नहीं करूंगा, मैं हारा हुआ नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ क्योंकि युद्ध बराबरी का नहीं हुआ है। भीम के पास में बड़े बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद का कवच था, वो कवच पहन करके लड़ रहा था, और मेरे पास किसी का भी आशीर्वाद नहीं था। मेरे पास आशीर्वाद का कोई कवच नहीं था, तो आशीर्वाद जीता हुआ है, भीम नहीं जीता है। बुजुर्गों का, बड़े लोगों का आशीर्वाद विजयी हुआ है। वास्तव में आशीर्वाद विजयी होता है, कृपा विजयी होती है, दया विजयी होती है। निश्चित तौर पर अगर हमारे कर्म, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे लक्ष्य, हमारे उद्देश्य कृपा की प्राप्ति करने के लायक होते हैं, तो कृपा अगर हमें हमारे बड़ों की प्राप्त होती है तो निश्चित तौर पर हम विजयी होते हैं। इसलिए जब भी विजयी हो तो कभी भी अपने ऊपर गर्व ना करें, कभी भी अपने ऊपर अभिमान ना करें। इसीलिए महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में प्रार्थना के प्रकरण में लिखा है, प्रार्थना करने से निरभिमानिता आती है, अहंकार शून्यता आती है। जब व्यक्ति प्रार्थना करता है तो अहंकार से शून्य हो जाता है, क्योंकि जान जाता है कि अब मैं अकेला विजयी होने के लायक नहीं हूं। अगर मेरी विजय प्राप्त होगी तो मुझे सहायता की आवश्यकता है, इसलिए मुझे प्रार्थना करनी पड़ती है। वो प्रार्थना करता है और फिर विजय को हासिल करता है। अगर वो प्रार्थना नहीं करता है, अगर वो जुड़ता नहीं है, तो फिर वो विजय हासिल नहीं करता है, और विजय हासिल करता है तो फिर उसको कभी भी कोई अभिमान नहीं होता है। ये प्रार्थना का प्रतिफल है। व्यक्ति को अभिमान नहीं होता है और इतना बल आत्मा में बढ़ता है प्रार्थना करने से। ऋषि के शब्द हैं, वो कहते हैं कि इतना आत्मा में बल बढ़ता है कि पहाड़ जैसा दुख राई के जैसा हो जाता है। पहाड़ जैसा दुख उसके सामने राई के समान हो जाता है जब वो परमात्मा से प्रार्थना करता है। जब वो मान लेता है कि वो मेरी माता है। कोई माता अगर अपने बच्चे ने बिस्तर पर लेटे लेटे मल कर लिया है, गंदगी कर लिया है, तो माता क्या करती है? उस बच्चे को सबसे पहले धुलाने की कोशिश करती है। उस बच्चे को लेकर के जाती है, पानी ठंडा हो या गर्म, उस बच्चे को धोने की चेष्टा करती है, बच्चे को धुलवाती है। जब तक माता धुलवाती रहती है तब वो बच्चा जोर जोर से रोता रहता है। पड़ोस की जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो कहती है ये महिला बहुत दुष्ट है भाई, अपने बच्चों को बहुत रुलाती है। आप सब जो हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं वो सब जरा कल्पना करें, माँ बच्चे को रुला रही है कि धुला रही है? निश्चित तौर पर माँ बच्चे को धुला रही है, माँ बच्चे को रुला नहीं रही है। बच्चा रो रहा है अपनी अज्ञानता से। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब समझदार हो जाता है, तो अपने आप धो लेता है, उसको किसी को धुलाना नहीं पड़ता है। इसका मतलब जो काम जवानी में उसको ठीक लग रहा है, उसकी धुलाई ठीक लग रही है, तो बचपन में भी धुलाई ही थी। वो धुलाई बिल्कुल ठीक लगनी चाहिए थी, लेकिन मुझे अज्ञान था, इसलिए मैं समझ नहीं पाया। मेरी माता मुझे धुला रही थी और मैं अज्ञान बस रो रहा था। मैं सोच रहा था ना धुला जाता, बिस्तर पर पड़ा रहता तो आराम से रहता, लेकिन मेरी माता है, वो ज्ञानी है, वो समझदार है, वो मुझे धुलाती है, और धुलाने के बाद में अपना सुंदर स्तन्यपान मुझको अपने आंचल के नीचे रख करके गोद में बिठा करके पिलाती है और बड़ा प्यार करती है, बड़ा चूमती है, बड़ा चाटती है, बड़ा लाड करती है, बड़ा संभालती है। मैं परमात्मा भी मेरी एक माता है। हमने भी संसार में आकर के कुछ गलतियां कर ली हैं, कुछ मल लपेट लिया है, कुछ खराब कर्म कर लिया है। उस खराब कर्मों के करते करते मेरा जो जीवन है वो पाप पंख में निमग्न होने जा रहा है। मैं निरंतर पतन की ओर जा रहा हूँ, निरंतर गंदा और गंदा होता जा रहा हूँ। एक गलती किया, फिर गलती को छिपाने के लिए दूसरी गलती किया,
उस गलती को छिपाने के लिए दूसरी गलती किया और गलती पर गलती में करता ही जा रहा हूँ। मेरी माता मुझको धुलाना चाहती है, मेरी माता मुझे धोना चाहती है। जब माता मुझे धुलाती है तो अज्ञान बस मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माता मुझको दंड दे रही है। ध्यान रखिएगा, ईश्वर दंड नहीं दे रहा है, ईश्वर तो आपको धुला रहा है। अगर धुलाने में आपको, अगर आपने कपड़े को एक दिन पहन करके दूसरे दिन धो लिया है तो कोई दंड नहीं चलाना पड़ेगा। अगर आपने एक हफ्ते तक लगातार कपड़ा पहना और फिर उसके बाद में धोना चाहेंगे तो फिर तो डंडा तो पड़ेगा, फिर तो डंडे से पीट पीट करके मल को निकालना पड़ेगा, फिर गर्म पानी में डाल के खौलाना भी पड़ सकता है, डंडे से पीट के मल को निकालना भी पड़ सकता है। आपने कुर्ता कितना गंदा किया है ये मायने रखता है। आपकी प्रार्थना करते समय परमात्मा आपको धुलाएगा। अगर कुर्ता कम गंदा होगा, गंदगियां कम होंगी तो आपका कार्य सहज से हो जाएगा। अगर आपने गंदगियों को, मल को पूरे जीवन में लपेट ही रखा है तो फिर तो परमात्मा धुलेगा। अगर उस धुलाई के लिए दंड भी आवश्यक हुआ, भी आवश्यक हुआ, कहीं और भेजना आवश्यक हुआ, तो वो जानता है कि हमारा कैसा करके हमारा कल्याण होगा। जय विधि नाथ होए हित मेरा, करहु सुबेग नाथ ना दास में तोरा। हे परमेश्वर, मैं आपको समर्पित होता हूँ, जैसे भी मेरा हित होता हो, जिस तरह की धुलाई से मेरा कल्याण होता हो, आप तो धुलाई करिए। अगर हम इस भाव को समझ लें कि परमात्मा संसार में हमको भेज करके रुलाता नहीं है, परमात्मा हमको भेज करके धुलाता है। अगर हम अपने दुखों को धुलाई समझ लें, अगर हम उसको परमात्मा की कृपा समझ लें और ये मान लें कि परमात्मा मुझको धो रहा है, जब मैं धुल के साफ हो जाऊंगा तो प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लेंगे, मुझे अपनी गोद में ले लेंगे। तो शायद आप दुख का स्वागत करें और आप कहें कि और थोड़ा सा बचा हो तो जल्दी से धुल दीजिए, गंदगी और बची हो तो मैं जल्दी साफ हो जाऊं, क्योंकि बिना साफ हुए पवित्र परमात्मा की गोद मुझको प्राप्त नहीं हो सकती है। बिना पवित्र हुए पवित्र परमात्मा की शरण प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी धुलाया जाए और ज्यादा से ज्यादा धुला करके शुद्ध पवित्र सुंदर कर दिया जाए, जिससे मैं आपकी शरण में आने के लायक हो सकूं। मुझे पता है कि आप मेरी माता हैं, मुझे पता है आप मेरे पिता हैं, इसलिए मैं आपकी ही प्रशंसा करूंगा, आपका ही गुणगान करूंगा, आपको ही यश प्रदान करूंगा। आपकी कृपा से ही मैंने जीवन संग्राम में विजय प्राप्त किया है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करूंगा। बस इतनी कृपा जरूर बनाए रखिए कि मुझे सरल सरल सहज सरस रास्ते पर आप मुझे प्राप्त कराते रहें और इस रास्ते पर चलता हुआ मैं अपने जीवन को बड़े सहज भाव से, बड़े सरस भाव से आपकी शरण में आने का प्रयत्न करता रहूं। और आपकी जो शरण है, आपकी जो गोद है, आपकी जो कृपा है, जो मुक्ति के रूप में मुझको प्राप्त होती है, वो कृपा मुझको प्राप्त हो जाए। बस ये प्रार्थना आपसे मैं करता हूँ। आप मुझे अपनी शरण में लें और मुझे आनंद में मग्न कर दें। इस प्रार्थना के साथ मैं ये प्रार्थना में अगर मुझे कहीं विजय भी होती है तो फिर मैं प्रशंसा आपकी ही करूंगा। ये प्रार्थना का भाव ऋषिवर दयानंद ने इस मंत्र को संकलित किया है और स्वयं परमात्मा ने अग्नि ने सुपथारा इस मंत्र को यजुर्वेद में, अकेले यजुर्वेद में ही 2-3 स्थानों पर रखा है। 40वें अध्याय में सेकंड लास्ट मंत्र भी अग्नि ने सुपथारा यही वाला मंत्र है। ये मंत्र मैंने प्रार्थना के लिए मुझे बहुत उपयुक्त लगता है। ये मंत्र पर आज मैंने आपके समक्ष चर्चा की। हमारे सभी सारस्वत अतिथिगण, हमारे सभी श्रोतागण और मुझे अहेतुक रूप से मुझे इस कार्यक्रम में संयोजित कर लेने वाले, जोड़ लेने वाले भाई मेरे मित्र लखन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आप सभी श्रोताबिंद को धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। और बहुत ही अच्छा व्याख्यान पिछले 5 दिनों से आप लोग सुनते आ रहे हैं आचार्य सिद्धार्थ पांडे जी को। और हमारा सौभाग्य है कि हमें आर्य जगत को ऐसे ऋषि पुत्र प्राप्त हुए हैं जिनकी वाणी से और जिनको सुनकर के सभी लोग आह्लादित होते हैं। निश्चित रूप से देखिए हमारी माता चंद्रकांता जी ताली बजा करके अभिवादन कर रही हैं और जो कमेंट आ रहा है बराबर में वो इस बात की साक्षी है कि निश्चित रूप से आपका उद्बोधन हम सभी को सुन रहा है। हमारे बीच में आज डॉक्टर अनुपमा जी जुड़ी हुई हैं पठानकोट से। मैं चाहता हूं कि उनका भी स्नेह प्रेम आशीर्वाद मिले। और अनिल आहूजा जी जिन्होंने सेना में रह करके अंग्रेजों मतलब जो दुश्मन थे उनके दांत ठीक किए, हम कहते दांत खट्टे किए उन्होंने। डॉक्टरों के वो डॉक्टर थे, कर्नल से रिटायर्ड हैं अनिल आहूजा जी, तो उन्होंने दांत खट्टे किए लोगों के। आइए अनिल जी पहले आप ही को सुन लेते हैं। अनुपमा जी अपना वीडियो खोल करके सामने आ जाइए। अनिल जी ऑडियो खोल लीजिए अपना।
जी अनिल जी स्वागत है आपका। नमस्ते। कर्नल जी आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है कर्नल साहब जी। प्रणाम श्रोताबंद आचार्य जी, सबको नमस्ते। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही हाँ, है? आपकी आवाज आ रही कर्नल साहब, बोलिए बोलिए जी। तो आचार्य जी की उच्च विचार सुन के एकदम हम जैसे आनंद की धारा बह रही थी, इतने हम उसको एंजॉय कर रहे थे। और जब भी ये अपना कोई मंत्र लेके हमें सवेरे भी सुनाते हैं तो इतना ज्ञानवर्धक होता है। और इन्होंने अपनी वार्ता में ये बताया कि हमें स्वार्थ से ऊपर उठना चाहिए, अपने समाज और राष्ट्र के हित में कार्य करना चाहिए। ये एक बहुत ही बीच में एक अच्छा टुकड़ा था जिसको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये कि अगर हम सोचें कि अपने कमरे में बैठ के हम एमए पीएचडी करें, वो इतना ऊंचा लक्ष्य नहीं है जितना कि एक स्कूल या गुरुकुल खोल के जिसमें कुछ 10, 20, 40 विद्यार्थियों को एक भारतीय संस्कृति हम दे सके, उनको यज्ञ करना सिखा सके, उनको मंत्र सिखा सके। वो एक ऊंचा लक्ष्य है जो कि आचार्य जी प्रैक्टिकली कर रहे हैं। जो हम देख रहे हैं कि मैं भी सुल्तानपुर गुरुकुल में गया हूँ और कितने वो डेडिकेशन से ये कार्य कर रहे हैं, इतने कुछ मीन्स ना होते हुए भी। और वही मुझे कुछ उनकी प्रेरणा से हमने भी यहाँ एक लखनऊ में छोटा सा वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल का संकल्प लिया है। लेकिन ये सब ईश्वर ही करा रहा है, मैं तो झोपड़ी भी नहीं बना सकता। और राष्ट्र हित में तो बहुत जरूरी है, राष्ट्र का हित तो बहुत जरूरी है। उसका एक तो एग्जाम्पल आप सबने दिया, जो कि अभी हमने सही लोगों को वोट कर दे के अपनी गद्दी पे पहुंचाया ताकि वो हमारे राष्ट्र के हित में कार्य कर सके। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। मैं जब बीडीएस कर रही थी तो एक था मेरे पास ऑप्शन कि मैं एक प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर लूं, लेकिन जब मेरे दिमाग में ये संकल्पित था कि आर्मी डेंटल कोर में ज्वाइन करूं, तो आर्मी डेंटल कोर ज्वाइन करके मैंने 33 साल वर्ष मैंने पूरे राष्ट्र में जहां जहां मुझे मेरी पोस्टिंग होती थी, बारामूला, नागालैंड में गया। हाँ, डेंटल कवर तो दिया, दांत खट्टे किए। और बारामूला में मेरी चेयर में पता नहीं आतंकवादी भी कोई बैठ गया होगा, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि एक बार मैं डॉक्टर हूँ, जो पेशेंट है जो आ जाए तो नॉर्मल ट्रीटमेंट तो हमको करनी होती है। और हमने दूर दूर पोस्टों में जाके डेंटल कवर दिया, उनको डेंटल इंस्पेक्शन की, चेकअप किया। और एक बार अच्छा मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली जब अटल बिहारी वाजपेयी ने आप पराक्रम डिक्लेयर कर दिया था 2000 में, अगर आपको याद हो। तो सारी की सारी था, मैं उस समय दीमापुर में नागालैंड में था, सारी की सारी थर्ड कोर जो है वो दमाना जम्मू में आ गई थी। एक साल बाद वो पराक्रम वो ऑफ हो गया, वो कहते वापस जाओ। तो मुझे बीइंग अ सीनियर मोस्ट डेंटल अफसर उन्होंने जिम्मेवारी दे दी, पूरी ट्रेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो पूरी ट्रेन में मुझे जम्मू से लेकर उनको दीमापुर लाना था, जो कि 7 दिन का सफर था। और करीब 5000 अफसर जवान, कितनी गाड़ियां, शस्त्र अस्त्र, वो सारी जिम्मेवारी थी कि उनको वहां से वहां तक पहुंचाना। तो 7 दिन के दिन हमने बहुत ही जिम्मेवारी से, उस समय हमें एक अफसर मिला कि सारे जब भी कभी स्टेशन में रुकते थे कोई भगोड़ा ना हो जाए, सबको सही टाइम पे सही खाना मिल रहा है, वो सारा चेक करना। और मैंने एक एसी कंपार्टमेंट में डेंटल सेक्शन खोल दिया था और 7 दिनों में सारे जितने भी अफसर जवान थे उनका डेंटल। अनिल जी, आपने उनके दांत तो खट्टे कर दिए हैं, अब वैदिक राष्ट्र निर्माण का कार्य जो आप कर रहे हैं उसके लिए आप वंदनीय है, पूजनीय है। और इसी प्रकार से अपना सहयोग यहाँ भी हमें देते रहें, और हम लोगों को भी जो इस राह में आप जैसे राहगीरों की आवश्यकता है जी। कर दिया और ईश्वर की कृपा रही। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप इसी प्रकार से जो है हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। जो आपका अनुभव है वो हम लोगों को काम आएगा। अब मैं मातृशक्ति को निवेदन करने लगा हूँ, डॉक्टर अनुपमा जी जो पठानकोट से
जरा उनका भी स्नेह प्रेम आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। बहन अनुपमा जी, स्वागत है। जी पूज्य आचार्य जी, आपको चरण स्पर्श। पूज्य लखनलाल भाई, आपको प्रणाम। और बाकी सभी आर्य बंधुओं को मेरी नमस्ते। मैं केवल आचार्य जी के व्याख्यान जो आज था कि प्रार्थना क्यों और कैसे करें, तो उसमें केवल ये 2 शब्द जोड़ना चाहती हूँ कि प्रार्थना के योग्य हम बन पाए, प्रार्थना की पात्रता को हम प्राप्त कर पाए, उसके लिए हमें, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान मुझे बार बार याद आ रहा था यम नियम में, तो हमें अष्टांग योग का पालन करना चाहिए और हमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान तक पहुंचने के लिए और ईश्वर प्रणिधान होने के लिए हमारे पास एक ही सूत्र है, वो है कि ईश्वर हमें देख रहा है, सुन रहा है और जान रहा है, और हम अपना प्रत्येक कर्म, वाणी, व्यवहार, आचार, संस्कार उसके प्रकाश में करें। और दूसरा हमारे पास जो सूत्र है वो है योग दर्शन का, सहतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। जैसे आचार्य जी ने वो एक उदाहरण दिया एक व्यक्ति का जिसने इतना बड़ा पहाड़ खोदा और उसको उसका वो मिल गया जो भी वो अपेक्षा करता था। तो हमारा लक्ष्य मोक्ष, ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर के गुणों को हम अपने अंदर धारण करें। तो ये सारी बातें मैं केवल आचार्य जी के व्याख्यान में थोड़ा सा और जोड़ रही हूँ, जिसे कहते हैं कि सोने पे सुहागा, तो कि हम अपनी वो पात्रता को ग्रहण करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका धन्यवाद और ईश्वर को बहुत धन्यवाद कि हम आपस में एक दूसरे के साथ चर्चा कर सके और व्याख्यान सुन सके। मैं निवेदन करने लगा हूँ, हमारे बीच में सम्मानी अभी चले गए हैं, संदीप चौहान जी थे जो ADRM में रेलवे, अजय आर जी, डॉक्टर अजय आर जी जो हमारे भिलाई से हैं, छत्तीसगढ़ से। कल जो हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है उस पर बहुत अच्छा व्याख्यान लेकर के आ रहे हैं डॉक्टर अजय आर जी, भिलाई सॉरी छत्तीसगढ़ से। उनको भी हम सब लोग कल सुनेंगे। आज भी उनका स्नेह प्रेम आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। मैं निवेदन करने लगा हूँ हमारे बीच में सम्मानी अम्बरीश जी जो लखनऊ से हैं, चलिए जब तक वो पहुंचते हैं यहाँ पर, मैंने देखा जयप्रकाश पांडे जी जो प्राचार्य है प्रतापगढ़ से। प्राचार्य जी आप आज सादर आमंत्रित थे। जयप्रकाश पांडे जी। अजय जी आप आइए 2 मिनट के लिए, इसके बाद जी जयप्रकाश जी स्वागत है। हाँ, सभी को ओम सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आदरणीय संयोजक महोदय और आय रत्न, आपको तो मैं 9 रत्नों में से एक मानता हूँ, आदरणीय लखनलाल जी को। और साथ ही साथ में जो हमारे सभी आज की इस संध्या के कार्यक्रम में हमारे सभी आर्य भक्त जुड़े हुए हैं, और आदरणीय नित्य प्रतिवंदनीय आचार्य जी की सुमधुर वाणी का जो रसास्वादन कर रहे हैं। आज की वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण, जो व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग है प्रार्थना। इस प्रार्थना को लेकर के हम क्या करें और कैसे करें और क्यों करें, इतनी गंभीर चर्चा आज आचार्य जी ने हम सबके समक्ष जो है व्यक्त की। वास्तव में हम सब आपके जो है आजीवन ऋणी है। आचार्य जी के लिए 2 शब्दों में मैं कहना चाहूंगा, आचार्य जी थोड़ा सा कृपा पात्र बनाएंगे और आशीर्वाद भी देंगे। आप सभी का भी आशीर्वाद चाहेंगे। सरस सरल गंभीर हैं, सरस सरल गंभीर हैं, करुणामयी महान। सरस सरल गंभीर हैं, करुणामयी महान। तुलना किससे करूं आपकी, तुलना किससे करूं आपकी, है राष्ट्र की शान। वाह वाह वाह। तुलना किससे करूं आपकी,
हैं राष्ट्र की शान, शिक्षा साहित्य आध्यात्म, शिक्षा साहित्य आध्यात्म क्षेत्र के श्रेष्ठ हैं, कार्य करें नित नेक। शिक्षा साहित्य आध्यात्म क्षेत्र के श्रेष्ठ हैं, कार्य करे नित नेक। निज आदर्श हैं आपके, करते सब सम्मान। निज आदर्श हैं आपके, करते सब सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी, आप सभी शुभचिंतकों का बहुत बहुत आभार। ये हैं प्राचार्य जयप्रकाश पांडे जी प्रतापगढ़ से, और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अजय आर जी से भिलाई छत्तीसगढ़ से कि आप आए, और कल हम सभी लोग डॉक्टर अजय आर जी को सुनेंगे। कल जो हमारा चैत्र प्रतिपदा और आर्य समाज स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है, अजय जी आपकी शुभकामनाएं प्राप्त हो। और आचार्य जी को आपने सुना आज, कितनी स्वागत है अजय जी। जी ओम, मेरी आवाज आ रही है जी? आपकी आवाज आ रही जी। लखन जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही जी। हेलो, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए आवाज कर रही है। आदरणीय लखन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि लखन जी बता रहे, कल शुक्ल प्रतिपदा है, और ये हमारे लिए ऋषि दयानंद को स्मरण करने वालों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज आर्य समाज की स्थापना दिवस, सृष्टि संवत। तो मैं पूर्व में ही आप सबको, जैसा कि लखन जी ने आमंत्रित किया, और मैं अपनी ओर से लेता हूँ, हम उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद जी। माता चंद्रकांता जी, जी जी जी, आइए, स्वागत है। दो शब्द आपके स्नेह प्रेम के मिल जाए जी। आचार्य जी आपका स्वागत। और आज जिस प्रकार से जयप्रकाश पांडे जी ने कविता में आचार्य जी के दो शब्द कहे, हम चाहते कि कविता में आपको भी सुने हम आज जी। अभी तो मैंने कोई कविता लिखी, मैं तो आज उनके विचारों को ही अपने विचारों में लाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा विचारा, बहुत सुंदर विचार उन्होंने दिए हैं। तो मैं तो केवल ये कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने प्रार्थना करने का ढंग बताया है, स्वामी दयानंद जी ने भी उसी प्रकार से उन्हें बताया सत्यार्थ प्रकाश में। और ये जो सरल तरीके से उन्होंने बताया, और अग्नि की विवेचना जो की है बहुत अच्छी की है, कि वो हमें आगे ले जाती है, हमारे कुटिलताओं को दूर करके, भस्म करके हमें अपनी गोद में बैठने के लिए पावन पवित्र और पात्रता हमें प्रदान करती है। अग्नि की उपासना, अग्नि परमात्मा ही तो अग्नि स्वरूप है, तो इसलिए उसकी सहायता के लिए हम उसको पुकारते हैं। लेकिन शर्त यही है कि परिश्रम पहले करना पड़ता है, उसके बाद ही वो हमारी सहायता करते हैं। अगर हम आलसी परमादी रहते हैं, हम प्रार्थना नहीं कर सकते, और वो प्रार्थना प्रभु कबूल भी नहीं करते हैं। तो समय तो अभी होगा नहीं तो मैं कुछ और कहती। धन्यवाद। धन्यवाद। मुनि पुरुषोत्तम जी आप आ जाइए, स्वागत है। ओम ओम। चलिए, सभी आ रहे हैं जी, और 1 मिनट में, आधा मिनट में जा भी रहे हैं। क्योंकि सम्मानीय आचार्य जी ने जो व्यवस्था अपने तरफ से उद्गम जो उनके अंदर था, बहुत विशाल समुद्र के जैसा, उसको हमारे सामने उड़ेल दिया। तो हम लोगों को अब कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं रह गई है, और कुछ बोलने को है भी नहीं हम लोगों के पास है। जैसा आचार्य जी ने कहा है, परमात्मा से हम क्या मांगे। मुझे कहानी छोटी सी याद आ गई आचार्य जी के वक्तव्य को सुन करके। एक पाकिस्तान की चर्चा महात्मा आनंद स्वामी जी लिखते हैं, अपने बहुत अच्छे प्रवचन उन्होंने सरल भाषा में लिखे हैं। तो कहते हैं वहां पर एक साहू तेली रहता था कि एक मुसलमान के पड़ोस में, और वो बेलदारी करता था मुसलमान, लेकिन उसकी थोड़ी बिगड़ गई साहू की, उसकी वो प्रार्थना नमाज पढ़ता था दोनों समय, 5 समय की वो तेली। वो कहता था खुदा इसका बैल मर जाए, इसका वो गधा मर जाए। एक दिन कहा, दूसरे दिन कहा, एक दिन उसका बैल ही मर गया स्वयं का। उसने कहा या खुदा, तुझे इतना भी पता नहीं है कि बैल और गधा क्या होता है। मैं गधे को कह रहा था, तूने बैल ही मार दिया।
तो आचार्य जी ने बताया महर्षि दयानंद जी के से कि हमें ऐसी प्रार्थना नहीं करनी है कि भगवान मेरे यहाँ रोज रसोई में आके रसोई बना जाना, ऐसा कर जाना, तभी हमारी प्रार्थना सार्थक हो सकती है। तो मैं आभार व्यक्त करना है या फिर और अभी और लोग भी हैं? और लोग भी है, और लोग भी है, और लोग भी अच्छा, है। तो चलिए आभार व्यक्त अभी बाद हमारे में करूंगा। सुभाष दुआ जी है, दिल्ली से सुभाष दुआ जी है। जी। सुभाष दुआ जी आइए। सुभाष जी, सुभाष दुआ जी जो हमारे शुद्धि आंदोलन चला रहे हैं, उनको भी हम जरा 1 मिनट सुन लें। और हमारे पहला ठक्कर जी भी हैं, और उड़ीसा से हमारे निमिन जी भी हैं। उड़ीसा से निमिन जी आ जाइए। उड़ीसा नरेश, उड़ीसा नरेश आइए। सुभाष जी आइए। जी 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 जी, आइए आइए। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, आइए। नमस्ते। एक एक करके आइए, लेकिन एक एक करके आइए, जाना भी है क्योंकि। सुभाष जी आप बोलिए। सुभाष जी। मैं तो केवल आर्य रत्न श्री लखनलाल जी के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ और आचार्य जी को प्रति उनको नमन करता हुआ, उनका जो वैदिष्य संपन्न जो हमारे को प्रसाद मिलता है, उसके लिए आपका आभार करता हुआ आपसे आपका इसके इतना ही कहना है मुझे। और आप सबको नमस्ते। इतने आशीर्वाद देते रहिए अपना, और ये कार्यक्रम हम लोग चलाते रहे। उड़ीसा नरेश आ जाए हमारे। उड़ीसा जी। जी हाँ जी, आइए नमस्ते आइए। जी। नमस्ते आचार्य जी की मेरे बहुत बहुत प्रणाम है जी। और जिस तरह पर हमारा ये सिलसिला चल रहा है कि हम सोच रहे हैं कि जैसे दयानंद जी का जो मकसद था, जो उनका प्रयास था, ये सारा विश्व में हम वेद का प्रचार प्रसार कर सकेंगे। और जैसे अध्यक्ष महाशय की प्रतिष्ठा में वो जैसे चल रहा है वेद के प्रचार प्रसार, हम देखते हैं कि बहुत कम दिन में वो वेद का प्रचार प्रसार बहुत सारी जो फैल जाएंगे और बहुत सारे लोग हमारे साथ भी जुड़ेंगे। और हमारा ये विश्वास है ये दयानंद जी का जो प्रयास था, इसको हम संपन्न करने के लिए प्रयास भी करेंगे और साथी भी जुड़ेंगे। और हमारा बहुत सारे मित्रों भी जुड़ रहे हैं। मैं बहुत सारे मित्रों को भी बताया है और उसमें जुड़ने के लिए। और मैं सोचता है कि जैसे हम वेद का प्रचार प्रसार में हम जैसे लोगों का हमारा सहयोग है और आप लोगों का जिस तरह का इसमें लगन है और जिस तरह पर इसी लगन से आप वेद प्रचार प्रसार में लगे रहे, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सब लोगों को सारी तरफ से चारों तरफ से शुभकामनाएं और शुभ संध्या वो सब दे दीजिए और हमारे बच्चों को आगे बढ़े। और देखिए कल आचार्य ने बताया था कि जिस प्रकार से और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा की तरह हमें काम करना है। सूर्य हमें जिस प्रकार से गति दे रहा है और अपनी रोशनी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, उसी प्रकार से चंद्रमा जो शीतलता दे रही। अमेरिका से भी एक चांद निकलता है प्रतिदिन। मैं चाहता हूँ वो चांद हमारे बीच में आ जाए। सम्मानित बड़े भाई सुरेश गौतम जी आइए। सुरेश गौतम जी आइए। जी नमस्कार। नमस्ते जी। मैं आपका आभार जी करता हूँ। बाकी आपको जो है आशीर्वाद तो ऊपर वाले का है, हमारा आशीर्वाद हम क्या नहीं। तो बड़े देखिए, बड़े भाइयों के आशीर्वाद से, बिना बड़े भाई के आशीर्वाद के कवच के कुछ होने वाला नहीं है। दुर्योधन के पास आप यही तो था। नहीं, दुर्योधन के पास यही जो तो कार्य आप था कर रहे हैं। जी देखिए जो है आशीर्वाद जो है हम कहते हैं ऊपर वाले का आपको आशीर्वाद है जो आप ये कार्यक्रम चला रहे हैं और इतने दूर दूर से लोगों को आप जोड़ रहे हैं, इसलिए आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज का। बाकी समय की कुछ पाबंदी, सुबह सुबह यहाँ पर जो है फोन आते हैं, जब फोन आता है किसी का तो जो है मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ आपके कोई बात नहीं, फिर भी आप कनेक्ट है बराबर में। चलिए, क्योंकि आप ये समय जो है सुबह जो होता है ये थोड़ा सा हमारे लिए भी जो है बिल्कुल जरूरी होता है। सुरेश जी, अब हम आपको अपने विद्यालय के गांव में ले चलते हैं जहाँ पे हम पढ़ाते हैं। मिदरवाहा की धरती से हमारे जयपाल सिंह बुदेला जी जुड़े हुए। आइए जयपाल सिंह बुदेला जी, कैसा लग रहा है? नमस्कार। मैं आऊंगा एक महीने के लिए आऊंगा इंडिया में, तो मैं आपसे मुलाकात करूंगा जरूर। आइए इंडिया, आइए, अमेरिका से आपका स्वागत है इंडिया में। आइए। नमस्कार मास्टर। हाँ नमस्ते, बताइए जयपाल जी कैसे हैं?
बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, वो आज बहुत ही अच्छा लगा जी। हाँ, और हम अपने गांव में देखो हमारे कक्काजू भी जुड़े हुए हैं हाँ आज साथ कक्का में। जी, बिल्कुल कक्का जी को नमस्ते, कक्का जी को सादर नमस्ते। कक्का जी आनंद आ रहा, कक्का जी कह लीजिए, बताओ। हाँ हमारा सब बहुत अच्छा है, आपको कार्यक्रम अच्छा लगो। हाँ तो बिल्कुल सुनो, आनंद आएगा जी, वेद की वाणी है। नहीं हम लोग तो बिला टाइम से हम लोग आपको सुन रहे। हाँ बिल्कुल, सब कुछ सुनो और वेद का आनंद लो जीवन में। हम खुद नसीब है कि घर बैठे वेद के विद्वानों को सुन पा रहे हैं, है ना। अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, इसी प्रकार से जुड़े रहिए। चेतन ठीक है, प्रकाश धन्यवाद। जी, चेतन प्रकाश जी, चेतन प्रकाश जी। चलिए, अनिल अनिल जी, अनिल नरूला जी, अनिल जी आइए, अनिल जी दिल्ली से जी, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। लखन जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते जी। जी मैं बस यही सोच रहा हूँ कि इस कार्यक्रम को देखते हुए अच्छा लगता है। जी जैसे मुझे याद आता है कि जैसे स्वामी दयानंद जी को विद्यानंद जी के पास जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो उन्होंने विद्यानंद जी से पूछा मुझे क्या दक्षिणा दूं आपको। विद्यानंद जी ने कहा कि आप वेद का प्रचार सारे विश्व में करिए। वही कार्य जो है आप स्वामी दयानंद के प्रतिनिधि के रूप में बड़ी कुशलता पूर्वक कर रहे हैं और सबको वेद के लाभ मिल रहा है सबको। और मैं मानता हूँ कि जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं सबको मालूम भी नहीं हो तक मालूम भी नहीं था कि वेद मुख्य अंग क्या होंगे, प्रार्थना कैसे होती है, ईश्वर क्या है, नेचर क्या है। मतलब इतना कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है लोगों को। और इस सब कुछ आप गोविंद खड़े पाओ बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताओ। तो आपने एक किस्म से ईश्वर का रास्ता बताया है, उसको ले जाने वाले आप हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। मैं कुछ नहीं हूँ, सब परमात्मा का आशीर्वाद है। हमारे गुरु मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थ और ईश्वर देवी जी की जो प्यारी सी गर्दन हिलती है, हम तो उससे जिंदा है केवल। और ईश्वर देवी जी की एक हम भजन भी सुनेंगे आज, और उसी से समापन होगा आज। ईश्वर देवी की बहन से आवाज आ रही है, आवाज आ रही है जी, आ रही है, आ रही है, आप दिखाई भी दे रही अच्छा, सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। नमस्ते, अपना नया संवत कल हार्दिक बधाई बधाई और बधाई। आर्य समाज स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। अब क्या करना है, शांति पाठ करवाना है या नहीं, कुछ? एक भजन सुनेंगे हम आपका आज जी। बिल्कुल बिल्कुल, और सुना आखिरी दो, समापन आप ही से है आज जी। सुना रहे हो, सुना दीजिए, सुना दीजिए, वरना हमें नींद नहीं आएगी फिर। अगर आप लोरी नहीं सुनाओगी ना तो हमें नींद नहीं आएगी फिर जी। ठीक है, तो आपकी लोरी ही तो हमें सुनाती है फिर जी। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले ऊंची शिखर वाटीले, कहीं वृक्ष है रंगीले, कहीं झाड़ी व कंटीले, कहीं नदी और झीलें, सबको बनाया तूने हे ईश शक्तिशाली। चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले जुगनू की दुम पे तूने कैसा ये बल्ब लगाया, बरसात के दिनों में जंगल भी जगमगाया। तारे चमक रहे हैं जैसे हो या दिवाली। चंदा बनाया शीतल सूरज
सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले। पत्तों को खा के कीड़ा रेशम बना रहा है कौन जो उदर में चरखा चला रहा है, बुन बुन के आ रहा है रेशम का लच्छा जाली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले। बहुत आभार। महिमा तेरी निराली, संतोष माता जी बनाया शीतल, शांति पाठ करा संतोष जी। सूरज में आग डाली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संतोष बहन जी, संतोष जी बहुत दिनों के बाद आई हैं। संतोष जी चलिए मिथिलेश गौड़ जी शांति पाठ कराएं। जी चलिए मिथिलेश जी आइए शांति पाठ कराइए। प्राचार्य सेवानिवृत्त प्राचार्य जी जी आइए। जी बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है आपका, इसके लिए आप मत कहा करें पात्र। आपका नहीं, ये कार्यक्रम हमारा है भाई, हमारा ही है। हमारा जो चीजें नहीं, हाँ नहीं, हमारे लिए विशेष रूप से, हमारे लिए विशेष रूप से जो चीजें नहीं सुनी वो अब सुनने को मिल रही हैं, इससे बड़ी बात क्या है। चलिए मैं शांति पाठ बोलती हूँ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय